आत्मा नमस्ते। जय गुरुदेव। I hope everyone is can hear me. Is it loud and clear? Okay. I can see Ujjwala ji, Sharita ji, Kajal ji, Deepak ji, Seema Goyal ji, Sukhantala, Sunita, Alka, Mallikarjun, Vandana, Rashmi, Rosina, Prashant, Deepa, Meenu, Yagna, Mercy, Somika, Anjani Soni, right? Vidya Shri, Moni, Gauri, अजय जी, देन विदिता, किरण, जानकी। वीवो, आप अपना नाम प्लीज बताएंगे। काशीनाथ जी, दैट्स ग्रेट। ओके, सो एवरीवन। हाँ जी। राम राम, आत्मा नमस्ते, जय माँ, जय गुरुदेव। मैं अपना वीडियो तभी ऑन करूंगी जब मैं आप लोगों को भी देख लूं। इज इट फेयर इनफ? तो सब लोग अपने वीडियोस ऑन करें प्लीज। थैंक यू, दैट्स ग्रेट। कौन? ओके। Okay, so that's nice. So I'm switching on my video as well. राधे राधे मैम, राधे राधे सबको। आप सबको आत्मा नमस्ते, जय माँ, जय आत्मा नमस्कार, आप लोग। जय माँ, जय गुरुदेव। सो कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे अपने दिख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी, जिन्होंने दूसरे कोर्सेज किए हैं मेरे साथ। दैट्स नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते। गुरु की चैनलिंग है, माँ की कृपा है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ओके, ऑल रेडी? ओके, मैं हर बार थोड़ा इंट्रोडक्शन लेती हूँ, बट इस बार मैं सोचूं थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन लेने की जगह मैं देवी का इंट्रोडक्शन पहले आपको दे देती हूँ, कैसा रहेगा? फॉर अ चेंज। ठीक है, उसके बहुत बाद हम बढ़िया। सब मिलके बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए, सबके लिए एंड में मेडिटेशन है, तो प्लीज जाइएगा नहीं, मेडिटेशन करके जाइए ताकि आप लोग एनर्जी शिफ्ट समझ सकें। ओके, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थॉट प्रोसेस, ब्लॉकेजेस, बहुत सारी चीजें होती ही हैं, तो उनको सबको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहीं पर। तो आप लोग प्लीज एंड तक बने रहें। बहुत लंबा सेशन नहीं दूंगी, चिंता नहीं करिए, क्योंकि जो नए आए हैं उनको बहुत कुछ जानना है छोटे से टाइम में। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम आह्वान करते हैं, राइट? एनर्जीज का आह्वान करते हैं। तो एनर्जी हमारी उसमें क्या होती है? सबसे पहले हमें गुरु का आह्वान करना है। गुरु के आह्वान के बाद फिर हम अपने शरीर का आह्वान करते हैं कि हाँ, हम यहाँ मौजूद रहें। ठीक है, उसके बाद जो भी क्लटरिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, सुबह से अभी तक जो भी कुछ हुआ है या कल हुआ है, कुछ चीजें हमारे दिमाग में ऑलरेडी है, तो उन सबको हम डीक्लटर करेंगे शांति पाठ से। इज इट ओके द फ्लो? उसके बाद हम आगे की अपनी वो स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग शांति से बैठ जाए, अपने प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। आई होप सो रिकॉर्डिंग इज ऑन। थैंक यू टीम। तो सब लोग आराम से बैठ जाइए और अपना वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। अच्छा लगता है आप लोगों को देख के।
चलिए मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। आप लोगों को सबको स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप कर दीजिए या अनम्यूट करके बोल दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। आर यू एबल टू हाँ सी जी द? मैम। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके, व्हाट विल डू नेक्स्ट इज, सबसे पहले सभी लोग अपने गुरु को याद करेंगे। आपने आज तक जिनको गुरु बनाया है आप उनका भी ध्यान कर सकते हैं, या यहाँ पर आप बैठे हैं सामने, तो हम सभी एक दूसरे के लिए सिखाने के लिए हैं। तो सभी गुरु हैं और एक परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और अंगूठा जो होता है ना हमारा थंब, उसको अपने हृदय चक्र से टच करके रखेंगे। ठीक है, ताकि फ्लो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम अपने लिए अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। तो गायत्री मंत्र तो हम सभी को आता है, राइट? लेकिन इसकी एक ट्रिक्विस्टी होती है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि गायत्री मंत्र एक ही सांस में बोलना चाहिए। हम तोड़ तोड़ के जो बोलते हैं ना, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः बोल दिया फिर सांस ले ली, ऐसे नहीं करना। बिकॉज उसका एक तरीका होता है। गायत्री मंत्र कैसे हमारे शरीर में काम करता है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको मेरा हाथ दिख रहा है? थम्स अप दिखा दीजिए, बिकॉज आई कांट सी एवरी वन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, क्योंकि मेरा शेयर चालू है इसलिए। ओके, आप ये मानिए आपकी फुल बॉडी है, यहाँ से आपका सहस्त्रार है, दैट इज योर क्राउन चक्रा। फाइन। तो जब आप ओम बोलते हो तो आपका क्राउन चक्रा जो है वो ओपन होता है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो जैसे ही आप ओम बोलते हो तो डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर फ्लो होनी शुरू होती है। तो जब हम ओम भूर्भुवः स्वः पूरा बोलते हैं तो वो इस तरह से हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होकर ऊपर चढ़ती है, हमें पूरा कंप्लीट डिवाइन से कनेक्ट करती है। इसीलिए गायत्री मंत्र जो होता है वो एक सांस में बोलना चाहिए। क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। ठीक है, अब शांति पाठ, क्योंकि हमारे कल से या कुछ टाइम से हमारे दिमाग में जो क्लटर्स चल रहे हैं, जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो आसपास का एटमॉस्फेयर हमें परेशान कर रहा है, उन सबको शांति देनी है। तो हमें कनेक्शन चाहिए। ठीक है, तो चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिः रौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वः शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। आप सबको मेरी नमस्ते। Now I would like to stop the share and see every one of you. Okay, that's great. चलिए, अच्छा अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, तब वीडियोस खोलोगे कि तब भी बंद रखोगे? एनीवेज, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर सब आए हैं, वो एक कारण से आए हैं। सब जानना चाहते हैं हुंकारा विद हलीम क्या है, राइट? आप में से कुछ हैं जो जानते हैं इसके बारे में, या किसी को कुछ पता है? हाँ जी दीपक जी, कोई बात। एटलीस्ट वो बता रहे हैं कि मैं 5 मिनट में वीडियो ऑन कर पाऊंगा। थैंक यू। आप में से कोई जानता है हुंकारा विद हलीम क्या है, या हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं?
अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग सभी, या तो अगर आप वीडियोस ऑन नहीं कर सकते तो चैट हम किसी ना किसी तरीके से तो हम आपस में करेंगे ही। तो आप एक काम करें, आप चैट के ऊपर अपने आंसर्स डाल दीजिएगा, ठीक है? दैट वुड बी बेटर। ओके। ओके। सो सबको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता है, यस और नो? वाई और एन बहुत है बस। इट्स ओके प्रशांत, टाइप इन द चैट प्लीज। नो, नो, नो। अच्छा, ये तो पता है ना कि आप इस दुनिया में हो, प्रेजेंट यहाँ पर हो मेरे सामने सब। ये पता है, ये अवेयर है आप लोग? ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए, तो हम यहाँ आए हैं तो किसी पर्पस से तो आए होंगे। ऐसे तो नहीं ना भगवान ने कहा तो उसका मन हुआ कि भैया इस सोल को डाल दो धरती पे, इंसान बना दो इसको, जानवर बना दो, ऐसे तो नहीं सोचा होगा ना? जी, थैंक यू मीनू जी। सिर्फ माँ काली से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत चीजों से रिलेट है। हाँ, लेकिन हम उनको एक अपने सामने उस चीज को रखते हैं कि हाँ, काली माँ और बगलामुखी माँ से रिलेट करते हैं। ठीक है। ओके। तो आप लोग जानना चाहते हो आपके लाइफ पर्पसेस? हम्म? क्या आप लोग में से कितने लोग हैं ये सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रारब्ध लेके आए हैं, पिछले जन्म का हम लेकर आ रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ पर कुछ जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं उन्हीं का रिप्लिकेशन है जो हम यहाँ पर भुगत रहे हैं? हम्म? कितने लोग करते हैं? एटलीस्ट हैंड ऊपर करे या येलो हैंड्स करे। और कितने लोग ये सोचते हैं कि भैया आज अपनी जिंदगी जी लो, अगला जन्म किसने देखा है? ये कितने लोग सोचते हैं? अगला जन्म तो जो होगा होगा, अभी हमने कहाँ देखा होगा। आज की जिंदगी तो अच्छी जी लो जैसे मन करता है। हाँ, कोई नहीं सोचता ऐसा। हाँ जी, प्रणाम जी। नहीं सोचते। हाँ, क्योंकि पिछले जन्म में भी तो यही बात बोल के इस जन्म में भुगत रहे हैं ना, कि अगला जन्म किसने देखा है ना? कर्म करा है। तो चलिए, अब हम एक काम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सभी लोग चाहते हैं कि माँ काली से जुड़ना। सभी चाहते हैं ना माँ काली, बहुत एक तो डर भी लगता है, अरे माँ काली की एनर्जी, लेकिन ये भी है कि हमें चाहिए तो यही माँ चाहिए, है ना? सबके दिमाग में होती है ये बातें, राइट? तो आपको क्या लगता है, भगवान बहुत डिफिकल्ट होता है पाने? बताएं। डू यू थिंक ईश्वर बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है उसको पाना, या उनकी आराधना करना, या उनकी साधना करना? डू यू थिंक सो? हम्म? जी, 2 मिनट देती हूँ मैं आपको, है ना? तो आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं, भगवान हमारे अंदर ही है। हम ही भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि। हम ही अपने खुद के क्रिएटर हैं। ठीक है। हमें ही खुद अपनी चीजों को भोगना है। ओके, और हम ही अपनी चीजों को डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में भी भगवान है, आप में भी भगवान है। ओके। भुगतते जो बीच का पार्ट है ना, भुगतने वाला, है ना, जो हम डेली बेसिस पर चीजें देख रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो, फाइनेंसेस में हो, हेल्थ वाइज हो, या करियर ग्रोथ हो, या किसी भी तरह की आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो हमारे खुद के क्रिएटेड होते हैं। ओके। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, जब हम माँ की एनर्जी के साथ जुड़ते हैं तो हमें क्लैरिटीज आती है। ओके। अब एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी और होती है, जैसे हम काली माँ की जब आराधना करते हैं तो किस किस के दिमाग में है कि हमें काले रंग पहनना चाहिए? माँ काली है तो काला रंग। कौन सोचता है ऐसा? कोई नहीं। दैट्स ग्रेट। बिकॉज काला जो होता है वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। काला रंग जो माँ का है वो अलग आपको बताएगा कि क्यों है। क्योंकि वो काल है। ठीक है। काल मतलब समय, टाइम। शी इज बियॉन्ड टाइम, इसलिए वो काली है। आप और मैं वो नहीं है। हम फंसे हुए हैं इस चारों तरफ की दुनिया में, सराउंडिंग्स में। हम उसके बियॉन्ड नहीं जा पाए हैं।
हमें अगर काली को प्राप्त करना है, हमें उस लेवल पे जाना है, तो हमें उनकी आराधना करनी पड़ेगी, हमें उनकी साधना करनी पड़ेगी, उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। एम आई राइट? डू यू अग्री? सो शो मी सम थम्स अप्स, कम ऑन। हार्ट्स भी भेज सकते हो, आई एम रेडी टू टेक देम, नो इश्यूज। ओके, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ काली माँ की बात नहीं करेंगे, हम बगलामुखी माँ की भी बात करेंगे। देखो, हम इस दुनिया में आए हैं, इस ये जन्म लिया है, तो ऑब्वियसली डे टू डे लाइफ में ब्लॉकेजेस भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, है ना? उनको भी मैनेज करना ही है। तो उनको मैनेज करने के लिए माँ बगलामुखी आपका साथ देती है। ठीक है? और एक चीज बता दूं, बगलामुखी माँ को काला बिल्कुल नहीं पसंद है। जब आप उनकी साधना करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। पता है आपको, जब आप मेडिटेशंस करते हो, जब साधना में बैठते हो और ध्यान लगाते हो ना, तो आपको देवी खुद आके बता देती है कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। पता है आपको ये बात? जानना चाहते हो आप लोग, ये सब जानना चाहते हो, इस लेवल पे आना चाहते हो कि देवी खुद आपसे बात करे आके? है ना? सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? थोड़ी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना वक्त देना पड़ेगा, उस एनर्जी को देना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन हम किसी कारणवश कुछ चीजों को लेकर उसको दबा लेते हैं। सबके अंदर एनर्जीज है, सबके अंदर वो गुरु तत्व है, सबके अंदर वो भगवान वाला तत्व है ना? पांचों एलिमेंट से ही बने हो ना आप, तो भगवान का तत्व तो सबके अंदर है। लेकिन हम अपने ही कर्मों के द्वारा, हम अपनी ही चीजों को आ, एक तो सबसे पहले क्या होता है ना, हम अपने अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम नहीं रखते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं, राइट? होता है ये? किस किस के थॉट प्रोसेस हो जाते हैं कभी कभी, अरे यार मैं तो बेकार है, क्या है, कुछ नहीं है हमारे अंदर, तो कोई वो ही नहीं है, कैलिबर ही नहीं है, जो मर्जी चाहे जो मर्जी कोई बोल के निकल जाता है, कुछ भी बोल देता है। अपनी कोई खुद की मतलब जो होती है ना एक अंदर से कि नहीं हम भी कुछ हैं, वो हम खुद ही डिप्लीट करके रखते हैं, राइट? होता है, नहीं होता है ऐसा? हाँ। तो उस चीज को मेंटेन करना भी तो हमारे हाथ में है ना। अपनी विल पावर, अपना कॉन्फिडेंस संभालना हमारे हाथ में है। वो कहाँ से आता है? वो हमें साधना से आता है, वो हमें देवी शक्तियों से आता है, वो हमें डिवाइन एनर्जीज से आता है। जब हमें क्लैरिटीज आने लगेंगी लाइफ की, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि हर सोल का एक अलग पर्पस है। भगवान ने ऐसे ही नहीं भेज दिया आपको। भगवान गलत बोल रही, सॉरी, ईश्वर ने, क्योंकि भगवान तो हम सभी हैं, वो भी बताऊंगी कैसे। ठीक है? ईश्वर ने हम सबको ऐसे ही नहीं भेजा है धरती पर, किसी ना किसी पर्पस के साथ भेजा है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमको लगता है बस कैजुअल है, पैदा हो गए, क्या करना है जो हमको सिखाया गया है आज तक, ओके, कि हमको करना है, मतलब पैदा होना है, सबसे अच्छे से बात करनी है, स्कूल जाना है, लव फैलाना है, राइट? आगे चल के शादी करनी है, बच्चे करने हैं, उनको पालना है। एक ये लाइफ स्टाइल का एक मैनिफेस्टेशन बचपन से, वो कहते हैं ना, घुट्टी में पिला दिया गया है। यहाँ पर आप अगर अपने आप को अलग रखते हो, तो वो आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये आपको पता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? कि एज एन इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रगति सामने है, प्रगति आपकी फुल लाइफ, बचपन से जब से आप पैदा हुए, जब से आपको याद है, फाइन, अभी तक की, एज प्रगति आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे? कम ऑन, एनीवन एल्स? गौरी है, वत्सला जी हैं, मर्सी हैं, मल्लिकार्जुन जी हैं, विविधिता है। कैसे आप एक अलग अपनी जो ये नाम का जो आपका एक वो है, आप कैसे अपने आप को डिफाइन करोगे, ये बताइए, एनीवन? हम तो डिफाइन करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आवर नेचर, कि मैं कैसी हूँ, है ना? वो एट लाइक प्रेजेंट है, बट फुल हम्म लाइफ में बोल रही हूँ, जब से आप पैदा हुए, जब से आपकी याददाश्त है, मेमोरी है आपकी लाइफ की, तब से आपने क्या क्या रोल्स प्ले किए हैं, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करोगे एज एन इंडिविजुअल? एज एज अ वाइफ, मदर, चाइल्ड, सी, एज अ सिस्टर, दैट्स डॉटर।
और इन सब में आप कहाँ हो एज ए प्रगति? आज तक की पूछ रही हूँ मैं, आगे का तो हम चेंज कर देंगे। प्रगति प्रगति को पहचानने लगेगी। अभी तक तो नहीं कुछ है ना? पता ये कौन है। मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, राइट? होता है या हम्म, नहीं होता My ये by बताओ। by experience, ma'am. या By experience. एक्सपीरियंस अभी लेती हूँ ना बाद में। अच्छा, आपके मतलब हमारे जो एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप को प्रोजेक्ट उसको कर। yes, ma'am. ओके। नहीं, बट मैं जो पूछ रही हूँ वो प्रगति ने सही उसको चीज को पकड़ा है कि जब से आप पैदा हुए हो, जब से आपको मेमोरी है अपनी खुद की, तब से आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते आए हो? एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स का, एज अ नीज, एज कजिन्स, एज फ्रेंड्स, आगे होके हस्बैंड या वाइफ, आपके फिर पेरेंट्स हो गए, आप फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। इसी तरह से हमने अपने आप को देखा है हमेशा से। According to our thought level, मन का मन बाद में आता है। आप बीच में भी चाहते होंगे कई बार कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊं, लेकिन दुनिया तो आपको उसी चीज no, से ma'am. जानती है ना। According to our thought, what we are दैट from where we चेंजेस, are coming. दैट Mm, चेंजेस, uh, थॉट चेंजेस। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता रहता है। uh, बट एज एन इंडिविजुअल, एज अगर मैं मर्सी पूछूं, मर्सी अपनी जिंदगी कैसे जीती आई है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू टिल डेट? आपकी अपनी पहचान क्या our रही है? हम लोग parents, teachers, our दैट्स व्हाट आई एम colleagues. सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम Mm, सेइंग। तो आपके सोल का पर्पस क्या सिर्फ यही था कि आप किसी के yes, बच्चे ma'am. बन के पैदा हो, या आप किसी के No, पेरेंट बन के पैदा हो, या किसी का दोस्त बन के पैदा हो? no, no. देयर मस्ट बी सम पर्पस ऑफ योर ओन सोल, राइट? Yes, ma'am. दैट्स व्हाट वी आर हियर टू फाइंड आउट। ओके। Yes, ma'am. और वही हमको काली माँ बताती है। सबका होता है। बिकॉज अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे, आप यहीं बैठे हो, सब लोग चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, है ना? देन यू विल कम टू नो वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड। सब लोग आंखें बंद कीजिए। चले। आई होप सो कोई ड्राइव नहीं कर रहा है, नहीं तो आंखें नहीं बंद करना प्लीज। आई डोंट वांट एनी एक्सीडेंट्स। ओके। सो प्लीज, आप कोई काम कर रहे हैं, 2 मिनट का अपने को खुद को टाइम दे सकते हैं तो जरूर दीजिए। 2 मिनट गाड़ी साइड में पार्क करके अगर दे सकते हैं तो दैट इज गुड। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि डे है, वीकडे है, तो आई नो एवरीवन मस्ट बी बिजी इन सम और द अदर वर्क। बट सिर्फ 2 मिनट अपने आप को दे दीजिए। हम्म? सब आंखें बंद कीजिए। जस्ट थिंक। एकदम लंबी गहरी सांस लीजिएगा और आंख बंद कीजिएगा। ओके। नाउ जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट। आपका जो पास्ट रहा है उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, उसको देखिए। फुल लाइफ, जब से आपने होश संभाला है बचपन में, यू नो व्हेन यू वर बोर्न, समटाइम्स पीपल डू रिमेम्बर देयर वूम स्टोरीज आल्सो, बट इट्स ओके अगर आपको याद आता है, नो इश्यूज। फ्रॉम योर बर्थ टिल डेट, जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन इट। एक जैसे मूवी चलती है ना हमारी फुल लाइफ की, एज अ थर्ड पर्सन आप उसको देखिए। अब उसमें आप अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए, वेयर यू आर, उसमें आप कहाँ हो। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज पूरी लाइफ देखना, सब कुछ देखना, जो लोग हैं उसमें, जो फ्रेंड्स हैं, जो स्कूल है, एवरीथिंग यू आर सी। सेकेंड पार्ट है आप उसमें कहाँ कहाँ हो। आर यू एबल टू विजुअलाइज योर सेल्फ? चलिए वापस आ जाइए, प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाए सभी। ओके। नाउ टेल मी, Yes, ma'am. म्यूट करके एक एक करके बोलिए। आपने अपनी पूरी लाइफ देखी, सबसे फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा?
लोग देखे अपने अलावा? Activeness. हम्म How active I was. आप अपने आप को देख पा रहे थे Yes, ma'am. या बाकी दुनिया देख पा रहे थे? नहीं नहीं, पूरा परिवार के साथ मैं कैसे थी। आप थे, आपने देखा, वेरी नाइस। हाँ मैं हाँ बाकी आप लोगों में से बताइए, एज अ थर्ड पर्सन जब आप देख रहे हो तो आप अपने आप को भी देख पा रहे हो जैसे मर्सी जी ने देखा, या आपने सिर्फ लोगों को देखा अपने आसपास के जो हमेशा से आपके आसपास रहे? मैंने देखा मैम खुद को। हम्म मैंने सिर्फ खुद को ही देखा, बाकी आजू बाजू में थे, भीड़ थी, मतलब थे रिलेटिव्स, लेकिन मैंने खुद को ज्यादा देखा। आपने खुद को ज्यादा देखा। और बाकी विदिता जी ने कहा कि मैंने सबको देखा, मैं थी क्राउड में लेकिन मैं अपने आप को क्लियर आउट नहीं कर पा रही थी। राइट? मैंने भी खुद को देखा मैं। ग्रेट रश्मि जी। और बाकी लोगों को भी देख पाए? खुद को देखा। मैम हाँ जी, बोले। मैंने भी खुद को देखा और बाकी लोगों को भी देखा, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा अपने को देखा। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। अनिल Thank जी, you. रिति जी बताएं। मैम मेरे को ये दोनों चीज से बिल्कुल अजीब सा मतलब मुझे क्राउड दिखा और मैंने खुद को ना हर जगह की फोटोज में देखा, जो मेमोरीज के लिए हम लोग फोटो क्लिक करते हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हम्म वो मैं खुद थी हर जगह पर प्रेजेंट में मैं नहीं थी, मैं फोटोज में खुद को देखा और ग्रुप में नहीं देखा मैंने। ओके, सो यू हैव सीन योरसेल्फ इन इवेंट्स? हाँ, लाइक इवेंट्स में देखा, वो इवेंट्स हाँ, याद आ रहे थे, इवेंट्स में मैंने खुद को पाया बस। राइट राइट राइट। हाँ जी, अनिल जी बताएं। हाँ नमस्कार मैम। नमस्ते जी, बताएं। मैंने भी है ना बचपन से गया, जैसे मैंने आपने विजुअलाइज करने के लिए बोला, हम्म तो मेरे को जैसे अपने चाइल्डहुड था बहुत छोटा, जैसे मैं परेशान भी करता था घर में मदर हम्म वगैरह को। फिर स्कूल की जो प्राइमरी स्कूल की थी लाइफ, वो थोड़ा सा याद आया मुझे। उसके बाद मैं मैरिज तक पहुंच गया, लेकिन मैंने अपने आप को ही ज्यादा मेरे को नजर आया, मैं अपने आप को, अपना वजूद मेरे को दिखाई दिया उसमें कि राइट मैं राइट। कैसे था, किस तरीके से मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर बहुत बहुत जल्दी आप वापस लौटा लाए हमको, वरना हाँ, तो मैं मैं ज्यादा आगे देर चला नहीं छोड़ जाता। सकती आपको वहां, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं लेकर गई थी ना, ऐसे हाँ ही ले जी, गई थी। हाँ प्रॉपर जी, हाँ जी। प्रोसीजर से अगर लेके जाती तो मैं आधा घंटा भी आपको छोड़ देती उधर। हाँ नहीं, कहने प्रॉपर मतलब इंस्टेंट मैंने, ट्रेवल हो जाता आप लोगों का। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैंने अपने ऊपर ज्यादा, मतलब मेरे को नजर आया मैं अपने आप को ज्यादा। बस वो फ्लैश देखना था एक बार कि हाँ आप जी। लोग अपने आप को देख पाते हो या आप लोग अभी भी दूसरों को ही देख रहे हो एज अ थर्ड पर्सन। आप अपने आप को नहीं, देखोगे वहां पर। हाँ बिल्कुल ऐसा देखा, नहीं दिखाई है, दिया हम। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को नहीं देख पाओगे, आप अपने आप को देख पाओगे, क्योंकि वो तो आप हाँ ही जी, देख हाँ जी, लो ना, आप हो उसमें तभी तो आपको दिख रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट सर, राइट? बिल्कुल राइट। लेकिन लेकिन भीड़ में हाँ एज एन मतलब लोग तो इंडिविजुअल भीड़। आपको अपनी पहचान किसी को भी नहीं दिखी। हम्म। आप समझ रहे ठीक हो है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप क्या कर रहे थे? आप भीड़ में थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, इसको तंग कर रहे हो, वो कर, बट वो आपकी पहचान नहीं है ना। राइट बात। वो अपनी पहचान तो अभी तक मालूम ही नहीं हुई, इतनी एज हो गई है, अब तक नहीं मालूम हुई कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हाँ, मैं सब आपको कुछ बस ये हम यही तो। बताना चाह रही हूँ कि एट प्रेजेंट में अगर आप अपने पीछे देखोगे तो आप सबके साथ अपने आप को देख रहे हो। हम्म, एज एन इंडिविजुअल किसी कोई भी अपने आप को नहीं देख पा रहा है। क्यों? ये तो टाइम टू टाइम जो जिम्मेवारियां हमारे सर पर आती जा रही हैं उसको पूरा करते जा रहे हैं हम लोग तो। अनिल जी, वो अलग बात है, लेकिन आज आप यहाँ आए हैं तो कुछ जानने के लिए ही तो आए हैं। ये तो मुझे पता है, स्टोरीज सबके साथ है, बिल्कुल श्योर, राइट स्टोरीज बात। तो सबके साथ है, लेकिन हमें स्टोरीज में थोड़ी ना अटकना है। हम्म। हमें आगे बढ़ना है अपने आप को पहचानते हुए। अभी देखिए, मैक्सिमम मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो 35 प्लस ही होंगे। प्लस। हम्म। मैं तो मिनिमम उस पे बोल रही हूँ, 30 के आसपास भी शायद अगर कोई है तो अगर आप लोगों का वीडियो ऑन होगा तो मे बी आई कैन मेक आउट बाय योर फेसेस। बट फिर भी मैं एक लोअर लेवल पे बात कर रही हूँ कि 35 प्लस ही है सब। तो आपकी 35 की जो एज रही है अभी तक, 0 to 35, उसमें आपने अचीव क्या किया है, खुद के लिए क्या काम किया है? दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू एवरीवन टू मेक आउट। हाँ ठीक है साक्षी जी, इट्स ओके
एक हाइपोथेटिकली आई वाज सेइंग 35, ओके, आप 30 के अंदर भी हो सकते हो, नो इश्यूज। हो सकता है 25 के आगे की बात भी हो, ओके, मैं 60+ हूँ मैं तो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम एक एज पर आकर अपने को जानने की कोशिश तो कर रहे हैं, है ना। हम हाँ कल जी, को हाँ अगर सपोज हम मर गए, ठीक है, जो सच्चाई है इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अरे आप ऐसे कैसे बोल, अरे भाई सभी को मरना है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मर गए, देवी आपके सामने आके खड़ी हो गई, उसने ये बोला तेरे को इतनी प्यारी जिंदगी दी मैंने, है ना, मनुष्य जन्म तो बहुत किस्मत वालों को मिलता है, ऐसे ही कहते हैं। हाँ जी, क्या हाँ जी। करके आए या क्या करके आई, बताओ। आप लोगों के पास क्या जवाब है कि एक आदमी उसके चारों तरफ घूमते रहे पूरी जिंदगी, पहले पेरेंट्स के आसपास, हस्बैंड फादर के आसपास, भाई बहनों के आसपास, हस्बैंड के आसपास, बच्चों के आसपास, या वाइफ के आसपास, या अपने आप को सेटल करने में लगे रहे पूरी जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्या जवाब देंगे आप, सोचिए थोड़ा सा। दिस इज टू थिंक इन योर इनर लेवल्स कि हम क्या जवाब देंगे। चलो देवी ठीक आपके है। सामने खड़ी है, आप क्या लिखोगे, पेपर पेन लीजिए और लिख के देखिए क्या लिखोगे, आपने क्या किया है अभी तक, राइट। दौड़ में भागते रहे हर वक्त। नाउ इट्स टाइम, आप यहाँ आए हो, देवी का इशारा है अपने पर्पस को समझने के लिए, ठीक है। जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा किया है लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए क्वेश्चन मार्क, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जानना है, वो बहुत जरूरी है। हमने अपने लिए जो राय बनाई है या हमने अपने बारे में जो भी चीजें सोची हैं, ठीक है, ओके, अब उनके ऊपर से वो राय हमने कैसे बनाई है, दूसरों के कहने पर। हमें आज भी अपने बारे में नहीं पता है, हम वो सोचते हैं, वो समझते हैं जो दूसरे हमें बोलते हैं। अरे भाई आज खाना अच्छा बना है, ठीक है, सबने बोला बहुत अच्छा बना है, अरे वाह आज तो मजा आ गया खाने में। आपने खा के देखा, अरे यार इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा होता तो अच्छा लगता। दैट इज योर ओपिनियन। लेकिन सबने बोला तो आपने मान लिया कि नहीं यार यही सही है क्योंकि मैं खाना अच्छा बनाया था, या मैंने कुछ अर्न कर लिया, सपोज 1 लाख रुपए महीना आ गया, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटे छोटे वो बोल रही हूँ मैं, बहुत बड़े उस पर नहीं जा रही, ठीक है। सबने बोला वाह यार क्या काम किया है यार, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी हो गई तेरी तो, अरे वाह वाह वाह। आपके अंदर से खुश हो, आपका जो कैलिबर है हो सकता है वो 2 लाख 3 लाख रुपए महीना हो, लेकिन आप वहां रुक जाओगे, पता है आपको, क्योंकि दूसरों ने आपको अप्रूव कर दिया, अरे वाह 1 लाख, तो आप वहीं रुक जाओगे। आपको पता है ये बात, ये मेंटेलिटी होती है हमारी। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने अंदर की चीजों को सप्रेस करते हैं दूसरों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग। करते हैं या नहीं करते, ये बताइए, करते हैं या नहीं। सबको जी मैम। अप्रूवल्स चाहिए। आज जी आप गए मैम। हो शॉपिंग करने, ठीक है, शॉपिंग करने गए हो, आपने एक ड्रेस डाला है, बट यू नीड समवन टू अप्रूव इट कि मेरे पे अच्छी लग रही है। आप सिर्फ मिरर में अपने आप को देखकर लेकर नहीं आओगे, आपको ऐसा लगेगा अरे यार मैं पूछ लूं किसी से, ये अच्छी लग रही है ना, ये कलर मेरे पर सूट हो रहा है ना, होता है या नहीं होता है, ये बताइए। यस मैम। जी मैम। बट व्हाई यू वांट इट, माय क्वेश्चन इज व्हाई यू वांट अदर्स अप्रूवल फॉर योरसेल्फ, कम ऑन। My likeness is there, ma'am. हाँ जी, My likeness is there. हाँ क्या हमारी मैं हाँ का पसंद हुआ? what we want, what I want, Yes. हम्म। ये ह्यूमन नेचर नहीं है, ये नेचर बनाया गया है। जब ह्यूमन बॉडी में आप आते हो ना, आप रॉ आते हो, आपके अंदर कुछ नहीं होता, अच्छा। आप सिर्फ अपना पास्ट एक्सपीरियंस लेकर आते हो, ओके। तो ये ह्यूमन नेचर इस तरह का हमें बनाया जाता है और हम आगे बनाते हैं। वो कहाँ से, जैसे एक ने अभी बताया था कि एक्सपीरियंस, लोगों के ओपिनियन, लोगों के एक्सपीरियंस हम पे थोपे जाते हैं और हम उसके हिसाब से अपनी लाइफ को बनाते चले, राइट। Yes, ma'am. हुंकारा विद हलीम यहाँ कहाँ स्टैंड करेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा टॉपिक तो हुंकारा विद हलीम है।
ये सब चीजें तो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, राइट। यस। हुंकारा विद हलीम में सबसे पहले जो हुंकारा शब्द है वो काली माँ का बीज मंत्र है। यहाँ दोनों मंत्राज हैं, हाँ, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डेटी का या उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इट इज काली माँ, जिनका बीज मंत्र हुंकारा है, ओके। और जो हलीम है वो बगलामुखी माँ का बीज मंत्र है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, काली माँ हमें क्या सिखाती है? काली माँ हमें ये सिखाती है कि भाई तुम कितने भी जन्म ले लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे ही होनी है और तुम्हें एंड में मेरे अंदर ही समा जाना है, ओके। ये डायलॉग बहुत सुना सुना सा लग रहा है सबको। कहाँ सुना है बताइए जल्दी से, फिर मैं उसको कनेक्ट करके बता। कृष्ण भगवान के महाभारत कृष्णा, में। है ना, बहुत सुना है ना ये। जी गीता, मैम। जी। आपने एक नाम और सुना होगा, कृष्ण काली। किस किसने सुना है कृष्ण काली? नहीं, वो नहीं सुना। आप जानते हो कृष्ण भी काली के अवतार है अच्छा। है ना। सोचने वाली बात, एकदम माइंड घूम जाएगा सोच के, इसलिए वो दोनों एक सी बात करते हैं। कृष्ण जो है वो भी बियॉन्ड टाइम है, उन्हें उसी रूप में ढाला गया है, उनमें सुंदरता डाली गई है, ओके। ये सब चीजें जो है, कृष्ण काली का जो रूप है वो भी कृष्ण और काली से बन के मिलता है। तो इसीलिए जो समाया है, जो जहां से उत्पत्ति हुई है, सारा सब कुछ उन्हीं का किया धरा है, अंत में उन्हीं में समा जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, फिर आपका क्या काम है यहाँ पर? जब सब कुछ करने वाले वो, भोगने वाले वो, सब कुछ वो करने वाले, तो हम यहाँ क्यों, है क्वेश्चन। अपने कार्मिक के कर्मास क्लियर करने के लिए। तो उन्होंने क्या कर रखा है? इसलिए तो हम कहते हैं ना, ये दुनिया एक स्टेज और हम सब कठपुतलियां है ना। हम क्यों बोलते हैं? इसलिए तो बोलते हैं। एक मिनट रिति जी, लेती हूँ आपका क्वेश्चन, राइट। वो अपनी लीलाएं रचते हैं और हम उन लीलाओं को अपने जी कर्मों के द्वारा उसको भोगते हैं और करते हैं, ठीक है। इसलिए सब कहते हैं ना, भगवान में ध्यान लगाओ, गलत काम मत करो, क्योंकि अगर गलत काम करोगे, कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा, फिर सुधारने के लिए आना पड़ेगा अपने, राइट। इसीलिए काली क्या कहती है कि सब यहीं से उत्पत्ति है और यहीं से तुम सारे कर्म करोगे, जो तुमने गड़बड़ करी है वो सब ठीक करो और वापस मेरे अंदर आ जाओ। फिर मैं तुम्हें वो बताऊंगी कि तुम्हें अगला जन्म क्या मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या मुक्ति करोगे। वो सब देवी का पूरा काम चलता है, ठीक है। रीति जी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, तो मैं नेक्स्ट उस पे जाऊं फिर। मैम ऐसे क्वेश्चन नहीं था, आपने कृष्ण जी का बताया था। तब हम्म। मेरा था कि इनका मंत्र भी काली माँ और कृष्ण का मंत्र भी साथ में आता है, ओम ह्रीम क्लीम करके कृष्णाय गोविंद। तो वो भी बहुत पावरफुल मंत्र होता है जब आप, बिल्कुल। तो मैम बस वही मैं बताना चाहती थी कि इस। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताती हूँ। कृष्ण प्रेममयी है, राइट। राधे राधे करते हैं सब, बिल्कुल वैष्णव वो जो मानते हैं हम सब, ठीक है। हाँ। लेकिन जहां उनके साथ काली जुड़ जाती है, वो क्या है? महाभारत वाले कृष्ण, जिन्होंने युद्ध करवा दिया था, ठीक है, गलत का साथ नहीं दिया था, गलत को संहार करने के लिए कहा था। तो डिफरेंस समझना है, ठीक है। जी मैम। अपने जो भी कुरीतियां हैं या हमारे जो अंदर के कुक थॉट्स हैं, जो भी बैड थॉट्स हैं, उनके ऊपर विजय पाना ही काली सिखाती है, ओके। आपने किसी भी देवी को बिना किसी त्रिशूल या तलवार के देखा है? या किसी भी देवता को? नहीं कोई एक हो देखा। तो बताओ। नहीं देखा मैम। क्यों? कृष्ण को तो होना चाहिए, कृष्ण तो प्रेम में ही है, वो तो प्यार करना सिखाते हैं बस। तो उनके हाथ में भी चक्र क्यों है? जब चाहिए तब वो लेकर आते हैं, क्यों क्यों है? सोच के देखिए। हम शिव पाना चाहते हैं, शिव की भक्ति करना चाहते हैं, वो भी त्रिशूल लेके बैठे हैं, हाँ, बताएं।
कोई भी देवी बिना अस्त्र के दिखी है आपको, बिना अस्त्र और शस्त्र के? दिवाली के लिए भाई, क्योंकि ये हमें वही बता रहे हैं कि आपके जो कर्म हैं वो सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकते। आप जो चीजें करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में वो एक तरफा नहीं होती है। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपको ये जीवन दिया है तो इसको जियो, और किस तरह से जीना है वो समझो। ठीक है? तो ये हमें काली माँ और बगलामुखी माँ, अच्छा, काली माँ क्या सिखा रही है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहीं से शुरू है और यहीं पर सब खत्म है, कर्मों का हिसाब किताब सब वही उन्हीं के पास है ना? अब बगलामुखी माँ क्या सिखाती है? एनीवन? चलिए, बगलामुखी माँ ये सिखाती है कि जो हमारी जिंदगी चल रही है बचपन से लेकर आज तक की, और जो आगे आने वाली जिंदगी है, उसमें जो भी हमारे चाहे थॉट प्रोसेस में या हमारे आसपास या किसी भी तरह का कोई भी राक्षस है, राक्षस मतलब जो भी नेगेटिविटी है, उसको काट के आगे बढ़ना, वो ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से हटाना और अच्छी जिंदगी जीना, ताकि आप अल्टीमेटली काली में समा जाओ। तो एक तरह से वो आपको मेंटेनेंस का सबक सिखाती है, अपनी जिंदगी के ब्लॉकेजेस को हटाना। किस तरह से हटाना, वो यहाँ पर हुंकारा विद हलीम में सिखाया जाता है। क्लियर? तो आपको आई होप सो सबको हुंकारा विद हलीम का जिस्ट समझ में आ गया है, उसका एसेंस समझ में आ गया है। किसी को उस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछिए, मैं अभी क्लियर करती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एनीवन? ठीक है, आगे बढ़े। जी मैम। हाँ जी, दिनेश जी पूछे। पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि बगलामुखी माता की ब्लॉकेज काटते हैं, वो सारे ब्लॉकेज काटते हैं ऑल वापस टोटल? बोले, आपका आवाज थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा ढंग से बात बोलेंगे प्लीज? मैं ये कह रहा हूँ मैम कि जो बगलामुखी माता जी हैं वो बताया आपने सारे काटते हैं, हाँ, वो लाइफ में कुछ भी ब्लॉकेज, सब सब ब्लॉकेज काटते हैं, ये ऑब्वियसली पूछ रहा हूँ। ठीक है, हर थैंक तरह यू। का। मैं बताती हूँ ना, अभी आपको उसके बेनिफिट्स बताती हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस जी मोडेलिटी जी में आप क्या सीखोगे और किस तरह से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। मैं बता रही हूँ, अभी आ रही हूँ, इसलिए मैंने कहा अगर जी अभी मैम। आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, ताकि मैं फिर आगे बढ़ सकूं। जी मैम, थैंक यू। चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये मोडेलिटी हमारे सामने आई कब, कैसे आई और कौन लेकर आया। आर यू ऑल इंटरेस्टेड? यस पता तो मैम। होना चाहिए ना, जो आप सीखने वाले हो वो है क्या, कहाँ से आई, किसने बनाई, राइट? यस मैम। चलिए, तो आप लोगों को एक ऐसा चीज बता देती हूँ जो जनरली कोई बताता नहीं है, बट ये जितने भी आप लोग मंत्र, ये सॉरी यंत्र बनाते हो, है ना? यंत्र क्या होते हैं? ओम भी एक यंत्र है, जिसको हम सिंबल्स बोलते हैं इंग्लिश में। किसी भी तरह के जो भी आपके आसपास सिंबल्स हैं दुनिया भर के, ओके, वो ऋषि शाल्विक ने बनाए हैं। ओके, क्लियर? जितने भी आप लोग सिंबल्स देखते हो, चाहे रेकी में हो, लामा फेरा में हो, शाल्विक मंत्र रहस्य में हो, वो तो खैर उन्हीं की है, योग माया है, यहाँ हुंकारा विद हलीम है, या और भी जो भी आप सिंबॉलिक मोडेलिटी सीखते हो, है ना? अभी आजकल लामा फेरा ताइची भी है, ठीक है? तो ये जितनी भी मोडेलिटीज हैं, उन सब में जितने भी सिंबल्स हैं वो ऋषि शाल्विक के बनाए हुए हैं। क्लियर? तो हम उन्हीं में से हर मोडेलिटी में कुछ कुछ सिंबल्स लेकर एक प्रोसेस में ढालते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हीलिंग्स करते हैं। ये हर मोडेलिटी का बेसिक है। जैसे रेकी में कितने सिंबल्स होते हैं? कोई तो होगा आप में से रेकी मास्टर। यस मैम। कितने होते हैं बताएं? टोटल 72 कितने सिंबल्स सिंबल्स? 4 होते हैं मैम। 7 72 72, राइट? लामा फेरा में 12, तुंकारा विद हलीम में 3, योग माया में कुछ 80s के उस पे होते हैं, 90s, और शाल्विक में तो पूरे 300 सिंबल होते हैं। ओके,
सो इस तरह के सिंबल्स होते हैं जो आप ओम स्वास्थ्य ये स्वास्तिक बनाते हो, ये सब भी वहीं से आए हैं। हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब है। कोई भी सिंबल सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाया जाता है। आप जानते हो ओम क्या है? एनीवन? यूनिवर्स की साउंड। यूनिवर्सल साउंड। क्यों है वो यूनिवर्सल साउंड? क्वेश्चन तो है। Why Om is an universal sound? Simple. कभी आपने उसका डायग्राम ध्यान से देखा है? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है नहीं, मतलब इसमें ड्राइंग अच्छी आएगी नहीं, बट चलिए मैं बता देती हूँ फिर भी। 369। 369 आगे आपको क्लिक हो गया, सोचा तो। 3, 6 और 9 मिलके ओम बनता है, जो वो डायग्राम है ओम का। दैट इज द यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन, राइट? तो हर सिंबल कुछ ना कुछ आपको बताता है, सिखाता है। स्वास्थ्य हम हर गाड़ी पे बना देते हैं, घर पे बनाते हैं, कोई भी नई चीज लेते हैं उस पे, कोई भी चीज का आगाज करते हैं तो उस पे बनाते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज द चक्रा ऑफ फ्यूचर, आगे बढ़ने वाला, जिसमें 5 एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ये मैम समझना है। मैम ये 369 थोड़ा समझ में नहीं आया ओम में, थोड़ा सा बताएंगे ड्रॉ करके या कैसे अब मैं ड्रॉ कंसेप्ट करके क्या है? बताती हूँ ना, अभी 2 मिनट जरा, वो जब अपना ये शेयर करूंगी ना पीडीएफ, तो उस पे आपको ड्रॉ करके ओके दिखाऊंगी। यहाँ मेरे को अनोशन में इतना क्लियर आता नहीं है मेरे से। ठीक है? ओके, तो ये चीजें समझने की है। हर सिंबल आपको कुछ ना कुछ बता रहा है, हर सिंबल के पीछे कोई ना कोई कहानी है। हर सिंबल जो है वो आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ आगे लेके जाता है। उसी तरह से हुंकारा विद हलीम में हमारे पास 3 सिंबल है। ओके, तीनों सिंबल जो है वो आपको ये सारी चीजें जितनी अभी मैंने आपको बोली है वो सब आपको हेल्प आउट करती है। क्लियर? तो शेयर करने से पहले आप लोग जानना चाहेंगे मेरे बारे में थोड़ा सा? स्क्रीन शेयर हो उससे पहले जी मैम, जी मैम। बिल्कुल। ओपन ऑफर है, हाँ या ना? सिंपल। हाँ मैम। हाँ हाँ, यस। यस यस यस। तो मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। ओके, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, बेसिकली इंटीरियर्स की स्ट्रीम से हूँ। मेरा खुद का अपना शोरूम है इंटीरियर्स का। ओके, हीलिंग मुझे बचपन से ही, ये कहें कि ये मेरा प्रारंभ रहा है। पिछले जन्म से ही आ रही हैं कुछ चीजें, अपने आप समझ में आ जाती हैं, दिख जाती हैं, आसपास दिखने लगते हैं, एनर्जीज फील होने लगती हैं। तो बस इसी को मैंने आगे बढ़ाया। एक कॉलिंग कहते हैं ना, कॉलिंग आती है, जैसे आप लोगों को सबको कॉलिंग आई आज यहाँ आके बैठने की, कोई प्लेट दे दो, उसमें निकाल दूंगी। उसी तरह से मुझे भी ये कॉलिंग आई कि कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क में ही करना है। मुझे बड़ा मजा आता था, पता है, ये भूत प्रेतों की पिक्चर देखने में। बचपन से डर लगता था लेकिन मजा बड़ा आता था कि क्या पावर होती है, क्या एनर्जी होती है। आपने ऐसे हाथ किया तो ये हो गया, आपने ये करा तो वो हो गया। होता है ना सब बच्चों की फैंटेसीज जो होती हैं। तो मुझे लेकिन वो थोड़ा उस तरफ में आता था, आत्माओं में समझ आती थी ज्यादा चीजें, ये सब चीजें समझ में आती थी। धीरे धीरे मैंने अपनी स्टार्ट किया मैनिफेस्टेशन, सॉरी, जब सीखना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले प्राणिक हीलिंग सीखा ऑफिशियल। ऐसे तो बहुत चीजें आती थी, मेडिटेशन एंड ऑल। मेरा पेरेंटल बैकग्राउंड आर्य समाजी है, तो हमारे यहाँ तो जब बच्चा वूम में होता है तब से मंत्र सुनता है। हर संडे हवन होते थे, तो गायत्री एंड ऑल बहुत कुछ होता था, तो वो सब चीजें रटी हुई है। बट द थिंग वाज, प्रॉपर जिसको हम कहते हैं ना अवेयरनेस जो आती है, वो मुझे 2007 से शुरू हुई, जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, एनर्जी को समझा, महसूस करना शुरू किया प्रॉपर तरीके से इन अ प्रोसेस। उसके बाद से फिर नो लुकिंग बैक, देन आई डिड माय लामा फेरा, एनएलपी, ग्राफोलॉजी, ये सब चीजें करी हैं। और मास्टर हूँ मैं इनकी, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हूँ। योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, आपका ये हुंकारा विद हलीम जो आप लोग सीखने वाले हैं अब, और ग्रैंड मास्टरशिप जो लामा फेरा की होती है, ये सारी मेरी विधाएं हैं। इन सब में माँ की कृपा है, अच्छा है, पकड़ अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा हीलिंग्स करती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट 10 महाविद्या, मैं उसकी वो भी हूँ, कर भी रही हूँ, सिखाती भी हूँ। ये चीजों को आगे लेके जाना है, देवी शक्तियों को आगे लेके जाना है। ठीक है,
ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपको रेजोनेट करे वो सबसे अच्छी। आज मैं आपको 10 मोडालिटी सिखा दूं, लेकिन आप 10 की 10 नहीं कर पाओगे। आपको जो रेजोनेट होती है, जो आपको अंदर से आता है ना, हाँ ये मुझे करना, ये इससे मेरा कनेक्शन हो रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन डिस्क्लेमर, करो सब, क्योंकि एनर्जी है, आपको नहीं पता कौन सी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो सकती है जब तक आप उसके अंदर जाओगे नहीं। ठीक है, तो एनर्जी को सीखने में कभी पीछे मत हटना, उसका तरीका सीखने में कभी पीछे मत हटना। क्लियर? तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम मैरिड, हैप्पी मैरिज, नो इश्यूज, विद अ ब्यूटीफुल डॉटर, एंड नॉर्मल है। पहला एक चीज, आप साधना पूजा पाठ जैसे हम घर में करते हैं, इस टाइप की मोडालिटीज, हीलिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, आप गृहस्थ होके ही कर सकते हो। सन्यासी ये सब काम नहीं करता है, याद रखिए, ये सारे काम गृहस्थों के लिए बने हैं। तो इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हम हीलिंग में आ जाए, मेडिटेशन में आ जाए, या इस टाइप की कोई भी काम करें तो हमको सन्यास लेना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, यही रहते हुए करना है, अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, अपने कर्मों को सुधारना है और आगे बढ़ना है। क्लियर? चलिए, सो नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। होप सो आप लोग सब देख पा रहे हो। चलिए, ओके, सो हम यहाँ पर सीख रहे हैं हुंकारा विद हलीम। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगी। आप लोग सभी जानते हैं 10 महाविद्या के बारे में, जानते हैं या नहीं? आप लोग को अनम्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज अब आप लोगों का वो स्ट्रिप साइड में चल रहा है, तो मुझे आप लोग बहुत ज्यादा सब लोग नहीं देख पाओगे। अनम्यूट कीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए बस। नहीं, मैं नहीं जानता मैं। ओके, तो 10 महाविद्या कहाँ से आई है, पहले आप ये समझ लीजिए। हुंकारा विद हलीम जानने से पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हुंकारा विद हलीम जो है, वो दो देवियां, जो 10 महाविद्या की दो इंपॉर्टेंट देवियां हैं, उनमें उनकी विधा है, उनका प्रोसेस है। तो 10 महाविद्या कैसे हैं ये समझिए, ये आई कहाँ से है। माँ पार्वती का रूप है ये सभी। ओके, तो इनमें जो शक्तियां हैं वो अलौकिक हैं, और वहीं से सबसे पहला उनका अवतार रहा है काली माँ का, माँ पार्वती का। इसके पीछे एक स्टोरी है। एक सेकंड दीजिएगा, मेरा जरा बैटरी चार्ज लगा दो। ओके, तो सबसे पहला जो स्वरूप उन्होंने लिया माँ पार्वती ने, वो था माँ काली का। उसके बाद माँ तारा, उसके बाद त्रिपुर सुंदरी, उसके बाद भुवनेश्वरी, ठीक है, फिर छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, फिर माँ मातंगी, और फिर माँ कमला। ठीक है, अब अगर हम ये देखें तो ये भी एक स्टोरी है। ये जिस तरह से उन्होंने अपने अवतार लिए, उसकी भी एक स्टोरी होती है पूरी। वो मैं आपको, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब मैं आपको पूरा इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। ठीक है, तो इन देवियों में से हम माँ काली और माँ बगलामुखी, जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पिक्चर है और सेकंड लाइन में जो थर्ड पिक्चर है, ठीक है, इनके बारे में इस हुंकारा विद हलीम में हम जानेंगे और समझेंगे। क्लियर? सो माँ काली जो है, उनका रूप तो आप लोग सभी देख चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, इनका डिटेल जो है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। ये माँ बगलामुखी है, इन्हें पीताम्बरी माँ भी कहा जाता है। ठीक है, ये पीले वस्त्र पहनती है। बस एक अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा ही बताऊंगी। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके फाउंडर, इसके ओरिजिनेटर जो है वो श्री एस के सैनी जी हैं, जिनका जन्म 1964 में ही हुआ था। ठीक है, इन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। ये हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टेक्निक्स में बहुत माहिर थे। इन्होंने बहुत तपस्या करी,
जंगलों में रहे, बहुत ऊंचे ऊंचे साधु संतों के साथ रहे, लामास के साथ रहे और उनसे वो टेक्निक सीखी और उसको बहुत ही इजी वे में हम लोगों के सामने वो इन मोडेलिटीज के थ्रू लेकर आए हैं, जिसमें लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, योग माया, शारीरिक मंत्र रहस्य, देन ट्रिनिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। ओंकारा विद हलीम को एज सच हम 4th लेवल मानते हैं इनकी सारी मोडेलिटीज में। तो उसमें पहले अगर आप पूछे तो लामा फेरा 1st एंड 2nd, फिर योग माया, फिर ये हुंकारा विद हलीम, फिर शाल्विक मंत्र रहस्य, फिर उसके बाद ट्रिनिटी है, सरोपा है और फिर उसके आगे ग्रैंड मास्टरशिप। ठीक है। हुंकारा विद हलीम एक बहुत ही सिंपल और फास्ट सिंबॉलिक टेक्निक है। ओके, ये डिवाइन गॉडेस की एनर्जी के साथ आपकी अपनी एनर्जी की चैनलिंग है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंदर सेक्रेट मंत्रास हैं और सेक्रेट सिंबल्स हैं, जिनको सिर्फ बनाने मात्र से और उनको चैंट करने मात्र से आपका काम हो जाता है। ओके, ये जो हीलिंग है ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स जो है उन सबको देखती है, उन सबको बैलेंस करती है। क्लियर? नाउ और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब आप लोग ये तो है कि चलिए देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो एक बात हो गई, राइट, लेकिन पर्सनल लेवल पे आपको इससे फायदा क्या होगा ये समझ लीजिए। सबसे पहले जिन लोगों को अपने टारगेट्स अचीव करने में प्रॉब्लम होती है ये मोडालिटी उनको हेल्प करेगी। बच्चों को फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ाने में हेल्प करेगी। जिनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है उसमें हार्मनी लाना, ठीक है, डे टू डे बेसिस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व होती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल डिजीजेस, देखिए जो भी मेंटल स्ट्रेस के द्वारा आपको है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है, साइकोसोमेट्रिक डिजीजेस होती है, उसमें ही आपको बहुत हेल्प करती है। ओके, अच्छा, अब अगर आप ये बोलते हो कि जड़ से खत्म हो जाए तो जो डैमेज है वो तो रिकवर नहीं होता है, हाँ, लेकिन आगे के लिए आपको हेल्प करती है ये उसको धीरे धीरे खत्म करने। ओके, आपके बिजनेस के, लीगल मैटर्स के सारे प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करती है। आपके जो एनिमीज हैं, जो हम कहते हैं ना ज्ञात अज्ञात शत्रु होते हैं हमारे आसपास, बहुत होते हैं, हमें पता नहीं होता है, ठीक है, उन सबको धाराशायी कर देती है, उनको खत्म कर देती है। खत्म करने का मतलब इंसान डर जाता है कि उसको मार दिया, मार देने का मतलब ये नहीं होता। अगर आपके ऑरा से वो दूर हो गए तो आपके लिए खत्म है ना, राइट? यस और नो? यस। फिर आपकी जो ऑरा है उसको क्लीन करती है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करती है, क्लैरिटी थॉट्स में लाती है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाती है। हर उम्र में एक टाइम के बाद आपको ब्रेन की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, आपकी मेमोरी लॉस होने लगता है, तो वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करती है। आपके जितने भी स्लो लर्नर्स हैं, चाहे वो हो या स्टूडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सीएज हैं, जहां पर दिमाग का काम है, बैंकर्स हैं, एमबीए एनालिस्ट्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और भी जहां पर आपको मेंटल एबिलिटी की बहुत जरूरत है, वहां पर ये मोडेलिटी रामबाण। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करती है। ओके, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उसको आपको करती है। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चन है बेनिफिट्स पे या किसी पे? तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूं, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। एनी क्वेश्चंस? मैम, मुझे एंटिटीज का इशू है। बहुत ट्राई कर रही हूँ ये जाने के लिए, लेकिन जा नहीं रहा है। मुझे धमका रहे कुछ जाएंगे नहीं। तो मैं सोच रही हूँ लामा फेरा सीखने के बाद ये खत्म कर दिया जाए। लेकिन वो बोल रहे जब मैं लामा फेरा हीलिंग करूंगी तब बॉडी से निकल जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो क्या? इसके लिए एक क्या? मिनट, आपकी आवाज, एक, सॉरी 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 रोनी जी, दोबारा बताएंगे हाँ, क्या है आपके उसमें और क्या नहीं जा रहे हैं? एंटिटीज, स्पिरिट। एंटिटीज, वो कोई इशू नहीं है, आप अभी आ जाओ, अभी देख लेते हैं, नहीं है, लेकिन उसके लिए वीडियो पे आना पड़ेगा ना डियर। मैं तो सबको बोल रही हूँ वीडियो पे आओ, तभी तो मुझे पता अच्छा, चलेगा। लेकिन
है कि नहीं? हम्म। उसके लिए आपको आना पड़ता है सामने, अगर आपको पता करना है आपको क्या तकलीफ है तो, राइट? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर प्रगति जी तो पहली बार आए। प्रगति जी आप पहली बार आए हो ना? कोई और दूसरी मोडालिटी भी कर रहे हो ना आप? आपके साथ कर रही हूँ ना, लामा हाँ, फेरा और लामा वो फेरा कर रहे हो, वास्तु। राइट 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 राइट। लामा फेरा वास्तु ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका लामा फेरा का और इसका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एनर्जीज फील होती है आपको? आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं? थोड़ा सा सबके साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी तो वास्तु तो मैंने अभी एक ही क्लास हुई है, हाँ, लेकिन एक लामा ही। फेरा का तो बहुत ही अच्छा था। लाइक उसको मैं करती भी हूँ, जैसे सिंबल्स लगा के उसको क्लेंजिंग करती हूँ तो बहुत एनर्जी अच्छी लगती है। लाइक बहुत, हाँ, अच्छा है। तभी मैंने ये वाला कोर्स करना था। आपका है ना, तो मुझे लगता है आपके सारे कोर्सेज कर लूँ धीरे बिल्कुल धीरे। बिल्कुल कीजिए, देवी की इच्छा होगी तो सभी ये करेंगे। अब मैंने आपसे एक अपनी प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी ना, तो आपने कहा था कि ये कोर्स में हेल्प मिलेगी। इसमें हेल्प मिलेगी आपको, वो जो हम्म, वो वाली थी, हाँ बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। दो ही है, मैम। मतलब दो इश्यूज हैं। हाँ तो जी। हाँ और जी कोई कुछ मैम, पूछना मुझे चाह रहा है? पूछना था। हाँ मुझे बताएं। कुछ पूछना था। बोले। मुझे ये पूछना था, मैं टैरो करती हूँ और एज अ मतलब प्रोफेशनल मैं जॉब भी करती हूँ एज अ टैरो रीडर की। वहाँ मुझे हीलिंग मोडेलिटी की जरूरत पड़ी है, उसमें भी हीलिंग पैटर्न पे, ब्लॉकेज पे दूसरों की भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। अपने लिए तो बहुत पावरफुल है, पर क्या आप किसी और की ब्लॉकेज भी रिमूव कर सकते हैं इस बिल्कुल मॉडलिटी के कर थ्रू? सकते हैं। ये डिस्टेंस हीलिंग के भी वो भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे डिस्टेंस हीलिंग की जाती है, दूसरों की कैसे हीलिंग करी जाती है। और पता है क्या, इस मोडालिटी की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ये 5 से 10 मिनट में आपकी हो जाती है, आप कहीं भी बैठे हो। और रेगुलर हमें कितना टाइम देना पड़ेगा इसकी एक्सरसाइज, इसकी मेडिटेशन के लिए, मतलब रेगुलर टाइमिंग कितनी होगी? देखिए, इसकी मेडिटेशन जो होती है वो सिद्धिकरण कहा जाता है, अपनी खुद की शुद्धि। ठीक है? वो मैं मिनिमम 11 दिन या मैक्सिमम 21 दिन आपको करनी है। वो मेरी वॉइस में आपको रिकॉर्डेड मिलता है पर्सनली ओके। सबको। ठीक है? आपको वो मेडिटेशन 21 दिन करना है तो आपकी खुद की शुद्धि हो जाती है। फिर आप अपने ऊपर करो, हीलिंग अपनी खुद की करो सबसे पहले, फिर अपने आसपास के लोगों की करो, तो आपको डिफरेंस और और चेंजेस दिखने लग जाते हैं। ये पैटर्न आप बताओगे कैसे करना होगा हाँ जी, हमको? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज और ये पूछ रही थी कि ये जो टाइम मॉर्निंग का होता है या कोई भी टाइम आप ले सकते हो? जैसे मेरी मॉर्निंग में जॉब है 8 to 1 की, तो 8 to 1 मॉर्निंग में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो क्या हम ये डे टाइम में कर सकते हैं? मैं अभी आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। एक मिनट, दिनेश जी का क्वेश्चन ले लूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, अपनी शीट आपको बताते हैं। इसका जो एनर्जी ओके। एक्सचेंज है, डे है, टाइम है, सब बता देती हूँ, है ना? ठीक है। हाँ दिनेश जी बोले। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे ये आपने आवाज अभी ना बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा प्लीज माइक का देखेंगे। अभी आपने बोला कि जैसे हमारे को ये पता होगा तो जब भी आगे बढ़ेंगे कि हमारे से कौन सी एनर्जी से कनेक्ट होना है। हाँ, तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि मैम हमें कौन सी एनर्जी से कनेक्ट होना है? ये एक थोड़ा सिंपल सा। सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने 10 तक सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं? यस। हाँ। 11th में यस। आपको पूछा जाता है अब बताओ कौन सा करना है? हाँ पूछा जी जाता कुछ। है या नहीं? यस। क्यों करा जाता है? आपको बताया सब जाता है ना 10 तक। हाँ जी। 10 तक सब बताया जाता है, बस वही चीज है। ठीक आप है। जब करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी एनर्जी से आपको जुड़ना है। ये मैं या कोई और नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि यहाँ सेल्फ इवेल्युएशन की जरूरत है, सेल्फ इवोल्यूशन की जरूरत है। अपने आप को जानना आपको खुद है। मैं चलिए आपको स्कैन करके आपको बता दूं कि चलो, जैसे आजकल हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं ना, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंगली कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस स्ट्रीम में जाना चाहिए, आपको ऐसे यस। करना चाहिए, यस। है ना? यस। वो चलो, हाँ वो आपको बता दिया। लेकिन जी। अगर आपको अंदर से कॉलिंग ही नहीं आ रही है उसकी, आपके अंदर एक वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या आपको वो न्यूमरोलॉजी ने जो आपको बताया वो सही हो पाएगा आपसे? नहीं। वो ब्लॉकेज हटाने के लिए कुछ और चाहिए ना। जी जी। यस यस लेकिन यस। जब तक आप उसको नहीं समझोगे, उस चीज को नहीं सीखोगे, आप कैसे निकालोगे? यस मेरा क्वेश्चन यही है कि वो जैसे आप कह रहे हैं ना, वो जब तक वो ब्लॉकेज नहीं हटेगी तब तक वो आएगा ही नहीं आपको। तो ये क्लैरिटीज हटाने के लिए तो हम यहाँ सब बैठे हैं साथ में। जी थैंक यू। नई नई चीजें आप जब सीखोगे तो आपको पता चलता है कि नहीं भाई, ये हाँ, ये करना है।
इसी से आगे बढ़ना है। उसके बाद आप धीरे धीरे उसको एनहेंस करते जाओ और चीजें सीखते जाओ और अपनी चीजों को बढ़ाते चले जाओ। थैंक यू। है ना? तो चलिए मैं पहले अपनी शीट वो कर देती हूँ, उसके बाद में फिर वो देखती हूँ कौन थी, रुनी जी थी शायद ना, जो बोल रही थी उनको एंटिटी इशू है शायद। आप लोग अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, बाद में तभी मैं बता पाऊंगी। अगर मुझे कुछ देवी का वो आया तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? अनम्यूट करके बोले, बिकॉज आप लोग साइड स्ट्रिप पे चल रहे हो यहाँ, क्योंकि स्क्रीन ओपन हो गया ना, अभी नहीं दिखता है फिर। तो यहाँ आप लोगों को बता दें, आप लोग यहाँ जुड़े हैं गुरुजी ज्ञान से। ये हमारी ऑकल्ट साइंस की एक एकेडमी है, जिनके फाउंडर और ओनर श्री आचार्य जी राजीव गोयल जी और आचार्य पूनम गोयल जी हैं, हस्बैंड वाइफ। और आचार्य राजीव जी गोयल ये हैं, ये वाली पिक्चर में जो आपको एक लंबे से दिख रहे हैं, ये हमारे सर हैं राजीव गोयल जी। और इन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एकेडमी बनाई है, जहां पर आप लोगों को बहुत इजीली हर तरह की हीलिंग मोडालिटी, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड सब चीजें प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, हीलिंग के भी हैं और हमारे पास ऑकल्ट साइंसेस के भी हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ये सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। फिर हीलिंग्स में अगर हम आते हैं तो लामा फेरा, ओंकारा, ये सब मेरे कोर्सेज हैं। फिर आपका शाल्विक है, योग माया है, ग्रैंड मास्टर वो ये है, आपके आकाशिक है, थीटा है, फिर टैरो कार्ड्स हैं। ये सब चीजें यहाँ पर इस एकेडमी में हम सिखाते हैं आपको। अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग टीचर्स हैं, वो अपने बेस्ट नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हुंकारा विद हलीम आप लोग मेरे साथ सीखेंगे, जिसमें माँ बगलामुखी और माँ काली की भक्ति है, साधना है, शक्ति है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें आपको सीखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपका प्राणा एनर्जी जो है उसका फ्लो प्रॉपर होगा, आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट किया जाएगा, आपके हार्मफुल एनर्जीज को क्लियर किया जाएगा, आपके अनवांटेड कॉर्ड्स और अटैचमेंट्स जो होती हैं उनको हटाया जाएगा, आपके ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा, मेमोरी को बढ़ाया जाएगा, जो सेल्स होते हैं मेरिडियंस में जो हमारे ब्लॉकेजेस बैठी होती हैं उनको हटाया जाता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपके रिलेशनशिप में पीस और हार्मनी आएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर तरह के मेंटल स्ट्रेस की डिजीजेस से प्रोटेक्ट किया जाता है, हर तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी रिमूव होता है, आपके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, लीगल मैटर्स जो होते हैं वो उनको सॉल्व करने में ये गजब करती है ये मोडालिटी। फिर आपके जो टारगेट्स हैं या मैनिफेस्टेशन गोल्स होते हैं उनको अचीव करने में आपको हेल्प करती है, आपके एनिमीज को काम डाउन करती है ताकि वो आपको नुकसान न पहुंचा सके। वो भी एनिमीज कौन से, ज्ञात अज्ञात दोनों। जिनको आप जानते हो वो तो है, लेकिन कुछ अज्ञात शत्रु भी होते हैं, चाहे वो आपके अंदर हो चाहे आपके आसपास हो। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को वो करती है, अपग्रेड करती है और बहुत इंप्रूव करती है। मेडिटेशन, जो लोग कहते हैं ना हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, हम कैसे करें, हमसे तो बैठा ही नहीं जाता है, तो ये आपको उसमें हेल्प करेगी। पावरफुल सिंबल्स है, टोटल 3 सिंबल्स है। फिर जो उनको प्रोसेस है सिंबल्स को सीखने का, सिखाने का, वो होगा इसमें। सिद्धिकरण होगा और 1-to-1 अट्यूनमेंट होगी। मैं मास अट्यूनमेंट में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि सबका सोल पर्पस अलग है, तो सबको एक ही उससे मैं नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो है वो पर्टिकुलर रहता है कि 1-to-1 अट्यूनमेंट्स। ओके ना, ये जो है क्लास ये 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 5 दिन की क्लास होगी, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे 5:30 बजे। वीक में सिर्फ 2 दिन क्लास है। ओके, सारी लाइव सेशंस होंगे ऑनलाइन जूम पर। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर होता है, जो कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चनर, और कुछ भी है तो 2 घंटे तक चला जाता है, एंड इट्स ओके विद अस। डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडी अगर आप लोगों की कुछ है तो वो होगी। आप लोगों को इसकी लाइव क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। ओके, दूसरा
18 महीने के लिए ही आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, तो जो भी है आप उसको सेव कर सकते हैं। अकेडमी की मेंबरशिप और बेनिफिट्स और प्लस सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप ये वाली अगर आप मोडेलिटी करते हैं मेरे साथ, तो जब भी नेक्स्ट हुंकारा विद हलीम होगी तो उसमें आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिलेगा। उसमें आपको अट्यूनमेंट पीडीएफ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप पूरी क्लासेस फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं समझने के लिए, अगर आप कहीं गैप आ रहा है तो। ठीक है। और हुंकारा विद हलीम का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इज इट ओके विद एवरीवन? यस और नो? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस मैम। यस। थैंक यू। नाउ अब इसकी एनर्जी एक्सचेंज क्या है? इसका जो एस सच कोर्स है दैट इज 45,000, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों पे आपके काम करती है, पूरी लाइफ आपकी मैनेज हो जाती है इससे। नए पार्टिसिपेंट्स जो आज पहली बार अकेडमी ज्वाइन करेंगे उनके लिए इसकी एनर्जी एक्सचेंज होगा 8,700। और जो ऑलरेडी हैं, जो हमारे साथ कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे प्रगति जी हैं, वो लामा फेरा कर रही है, वास्तु कर रही है, तो उनके लिए 7,800। ओके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं चाहिए तो। मैं आपको बैंक डिटेल्स और वो भी बता देती हूँ एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी अगर जो पे करते हैं तो वो इमीडिएटली पे कर सकते हैं, क्यूआर कोड सामने दिया हुआ है। अदरवाइज आप बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है 1434202100000618। और आईएफएससी कोड भी है। यूपीआई आईडी भी है 9013330009 कैपिटल M@PNB। ओके। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कोई भी और नॉलेज चाहिए या जानकारी चाहिए, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स 7982552301 या फिर 9999119519। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 1 मिनट और रखती हूँ इसको स्क्रीन पे, फिर मैं हटा दूंगी, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जब सबका हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। ओके डन। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। चलिए, थैंक यू काजल जी। आइए। और भी जो जो पेमेंट करते जाएंगे वो मैं उनके नाम यहाँ आते जाएंगे, आप बता दीजिएगा चैट में कि आपने कर लिया है, देन विल गो फर्दर। चलिए, तो सब करेंगे अभी। मेडिटेशन के लिए सब लोग रेडी हैं? अरे दीपिका जी, आप स्किप कर दिया आपने, रुके मैं फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ पेमेंट की स्लाइड, आप चेक करिए। नए पार्टिसिपेंट्स जो गुरुजी ज्ञान से पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए 8,700 है। जो ऑलरेडी गुरुजी ज्ञान के मेंबर हैं उनको ये बेनिफिट है कि हर कोर्स में आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इस कोर्स में आपको 8,700 की जगह 7,800 ही देना पड़ेगा। इट इज अ रिवर्स अमाउंट। भाई चलिए, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। 9 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट है, तो उससे पहले प्लीज एनरोल कर लीजिए। चलिए, एवरीवन इज रेडी फॉर द मेडिटेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी है थोड़ा अपना वीडियो ऑन रखिएगा, क्योंकि चैनलिंग जब होती है तो आई नीड टू सी यू ऑल। उसके बाद ही आपका मेडिटेशन प्रॉपर होता है। सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, वही लोग कर पाएंगे, उनको एनर्जीज फील हो सकती है। माँ की कृपा है, देवी की इच्छा है तो सबको होगी।
एंड बी स्टेबल, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं। स्टार्ट करें। सब लोग बैठेंगे शांति से। अपने दोनों हाथों को इस तरह रखिए साइड में लैप के ऊपर, अपने लैप पे रखें सब लोग आराम से। पैरों के ऊपर रखें आराम से, लेकिन हाथ ऊपर की तरफ, हमेशा हथेलियां रिसीविंग मोड में रखनी है। कमर को सीधा करेंगे। अगर कमर सीधी नहीं हो पा रही किसी कारणवश तो कंधों को पीछे खींच लीजिए, कमर सीधी हो जाएगी। आसान तरीका। मूवमेंट्स नहीं, बिल्कुल मूवमेंट्स नहीं। चलिए लंबी गहरी सांसें लेंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शांति से बैठिए, मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं। रिलैक्स योरसेल्फ। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। सोनी, अनजानी सोनी जी, आप अपना मोबाइल साइड में रख दीजिए, चलेगा। मूवमेंट्स नहीं चाहिए। अपनी नाभि पे हाथ रखिए। नाभि का जो पॉइंट होता है उसको हल्का सा प्रेस कीजिए। नाभि मतलब नेवल, बकायदा उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको एहसास हो कि यहाँ पर आपका नेवल है, यहाँ पर आपकी नाभि है। हल्का सा प्रेस कीजिए, ज्यादा जोर से नहीं।
फुल कंसंट्रेशन आप अपनी नाभि पे लेंगे। माँ काली का ध्यान कीजिए, मैंने आपको सबको स्वरूप दिखाया था। माँ काली का आह्वान कीजिए। हम सभी उनका बीज मंत्र चैंट करेंगे। बीज मंत्र है हुम, HOOM। जोर से भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, लेकिन नाभि पे ध्यान रखते हैं। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ वहां अगर कुछ हलचल हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है नाभि पे, तो उसको महसूस कीजिए, उसको फील कीजिए। धीरे धीरे अपने एनर्जी को ऊपर की तरफ लेके आइए, अपनी थर्ड आई के ऊपर। थर्ड आई पे भी थोड़ा सा टैप कर लीजिए या उसको दबा लीजिए, ताकि आपको एहसास हो कि थर्ड आई कहाँ पर है। कंसंट्रेशन अपनी थर्ड आई पे लेके जाएंगे। वहां बगलामुखी का ध्यान करेंगे। आपने सबने अभी थोड़ी देर पहले फोटो देखा है, उनका पिक्चर देखेंगे। ह्ली 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 कुछ वाइब्रेशंस फील हो रही हैं तो उसे नोट करें, संभालें, फील करें। अब अपनी ये दोनों एनर्जीज जो नाभि पे है और थर्ड आई पर है, दोनों मंत्राओं की जो शक्ति है वो जो आपकी बॉडी में चल रही है, उसको फैलाइए। पूरी बॉडी में इमेजिन कीजिए ये वाइब्रेशंस आ रही हैं। और ये वाइब्रेशंस आपके ऑरा में जा रही हैं। ये वाइब्रेशंस आपके ऑरा में जाकर उसको कंप्लीट कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपके सारे मैनिफेस्टेशंस जो है उन्हें पूरा कर रही है, जो भी आप चाहते हैं।
जब ये वाइब्रेशंस थोड़ी हल्की पड़ जाए, जब आपका ध्यान बंटने लगे, डिस्ट्रैक्शन होने लगे, तो धीरे से वापस आ जाइएगा अपनी अवेयरनेस में। जहां आप बैठे हो उस सीट को महसूस कीजिएगा, अपने एनवायरनमेंट को बंद आंखों से देखिएगा, दोनों हाथों को रब कीजिएगा और अपनी आंखों पे लगाइएगा। और ध्यान रहे, अपनी आंखें खोलते वक्त आपकी आंखों का जो नजर जो हम कहते हैं वो आपकी हथेलियों पे ही होना चाहिए, कहीं और नहीं देखेंगे। अपनी हथेलियों को ही देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और एक प्यारी सी स्माइल देंगे। सब लोग वापस आइए। दीपक जी, मर्सी जी, मैं जिनको देख सकती हूँ मैं उन्हीं को बोलूंगी। रुनी, वापस आ गए? अनम्यूट कीजिए सभी लोग। हाँ, आ गए। दैट्स ग्रेट। सभी लोग आत्मा नमस्ते बोल दो, जो जो आ गए, जो नहीं आए हैं उनका मैं वेट करती हूँ। आत्मा नमस्ते। नमस्ते। दिस इज आत्मा द नमस्ते। आत्मा सर्टिफिकेशन कि नमस्ते। आप लोग वापस आ गए हो। राइट? दीपक जी वापस आ जाइए। हाँ, ओके फाइन, यू आर बैक। इसीलिए मैं बोलती हूँ वीडियोस ऑन रखिए, ताकि मुझे पता हो कि कौन अटका हुआ है अभी भी और कौन वापस आया है। ठीक है, चलिए बताइए, कुछ फील हुआ, वाइब्रेशन हुआ, कुछ अच्छा लगा, नहीं लगा, किसी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ? मैम मुझे तो आप नींद कब जैसा लगा। पूछे थे? एक एक करके प्लीज हाथ ऊपर करिए। येलो वाला तो इजी होगा ना, सबका सबको सुन पाएंगे। मैम आप मुझे कब मुझे जब नींद पूछे जैसा थे लगा। कौन बोल रहा है पहले? स्वाति जी का हाथ ऊपर है, मैं पहले उनको चांस दूंगी, सॉरी। हाँ बोलिए हाँ स्वाति जी। मैम, जब आप पूछे थे वाइब्रेशन नहीं था, बाद में हमको वाइब्रेशन आया तो टाइम थोड़ी लगेगा ना, देर के इतने बाद। सारे ब्लॉकेजेस भी तो हाँ होते हैं ना, तो टाइम लगता है। आपका जैसे ध्यान हटेगा, आप ट्रांस में जाओगे, मैम सेकेंड। कनेक्ट होगे, तो वैसी वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी, है ना? हाँ जी राजेश जी। यस मैम। मैम सेकेंड बार आप बोले, आपका ओम के बाद आप क्या मैं बोली? बीम, उसका स्पेलिंग क्या मैम? जो आप सीख रहे हो हुंकारा विद हलीम है ना? हाँ हाँ तो वही। हलीम बोला था मैंने। अच्छा। जूम ना एक्चुअली कुछ साउंड्स को गायब कर देता है, जैसे म नहीं हम्म। पकड़ता वो। तो अगर मैं अच्छा अच्छा। हुम भी बोलूंगी ना तो आपको म सुनाई नहीं दे रहा होगा, हम्म। ओके मैम। साउंड्स को म्यूट कर देता है, जूम की खासियत है। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी बोले राजेश जी, अनम्यूट। हाँ या मैम। सो मुझे पूछना था कि ये अब कोर्स होने के बाद डेली कुछ एक रिचुअल या कुछ मेडिटेशन डेली हाँ फॉलो जी, करना पड़ेगा, कितने दिन के लिए रहेगा? 21 डेज के लिए गाइडेड मेडिटेशन होगा, आपको सिर्फ वो करना है। उसके अलावा फिर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। ये मोडालिटी आप खुद के लिए, दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं, आगे चल के इसको पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सिर्फ ये नहीं है कि बट इसको आप अपने तक रखें, आप और लोगों को भी ये सिखा सकते हैं। सो मेरे जो पर्टिकुलर इश्यूज है उससे बाहर आने के लिए मुझे एटलीस्ट 21 डेज करना है, ऐसे आप बोल रहे हो नहीं, खुद के ऐसे लिए? नहीं बोल सकते हो आप, ये 21 डेज खुद की शुद्धिकरण है। बिकॉज देखिए, ओके। हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, हमें पता भी नहीं होते, जैसे हम बोलते हैं ना, ज्ञात अज्ञात शत्रु। यस। राइट? तो बहुत सारी चीजें तो हमें पता भी नहीं है कि अच्छा ये भी होती है, है ना? उसके एग्जैक्टली। लिए एक अलग कोर्स करवाती हूँ मैं, जर्नलिंग का, जिसमें आपको एक्चुअल हाँ। में पता होता है कि आप कहाँ कहाँ अटके हुए हो, ओके। है ना? वो अलग चीज होती है। तो उसमें आप हाँ। पता कर सकते हो कि आप कैसे अटके हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें वो आपको फायदा होता है, फिर वहां पर आप उन्हीं पर्टिकुलर चीजों पे काम करो ना। तो जिन इंटेंशन के लिए हम अब ये कोर्स कर रहे हैं, वो जी, इंटेंशन से हमें जो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आते तब तक हमें करते रहना, मतलब इट दिस कंटिन्यूशन कंटिन्यूस प्रोसेस। 21 इट इज 21 नॉट को लाइक आपकी यू हैव टू डू। शुद्धिकरण होगी, जो जनरल आपके हाँ। ब्लॉकेजेस है वो सब निकल जाएंगे, आपको क्लैरिटीज आने लगेंगी, आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आने लगेगी। क्योंकि देखो, हम्म। बुद्धा हमेशा ये कहते हैं कि पहले तो ये जानो कि आप एक्चुअल में प्रॉब्लम में हो। हमें ये नहीं पता होता है एग्जैक्ट हम सच में प्रॉब्लम में ही, हमारी क्रिएटेड है, प्रॉब्लम है। दूसरे हम पे थोप रहे हैं।
यस यस है ना, ये भी होता है राइट ना, कितने लोग होते हैं कि आज मेरे सिर में दर्द है, अरे हाँ मेरे भी सिर में दर्द हो रहा था, डायलॉग बहुत आता है। मौसम ठंडा हो गया, मुझे ऐसा बुखार जैसा, हाँ कल से मेरा भी बदन बहुत दुख रहा है। तो दिस इज नॉट योर्स, आप दूसरे की ले रहे हो, है ना। यस सो ये क्लैरिटीज आ जाती है। ओके तो अपनी प्रॉब्लम पे ही काम करना है, हमें जबरदस्ती दूसरों की जो प्रॉब्लम हम पे डाली हुई है उन पे काम नहीं करना है, हमें अपने आप को क्लीन करना है, क्योंकि हमारा सोल पर्पस हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। ओके मैंने कहा ना, सो विद दिस जाके मॉडल माँ को क्या जवाब दोगे वो सोचना है। हाँ सो ये मोडालिटी से हम एनर्जी खुद में लेके हम खुद को हील कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक कि विद दिस यू विल गेट सम अदर जैसे ना कनेक्शन हो जाते हैं। जैसे मैं जॉब के लिए अभी स्ट्रगलिंग फॉर जॉब फ्रॉम 2 years। सो ये मुझे अंदर में जो मेरा प्रॉब्लम है वो मुझे खुद महसूस होगा, या बाहर से मुझे कैसे हेल्प मिलेगा विद दिस वो ऐसे? सब होगा, क्योंकि क्या होता है देखो, जब भी हम किसी तकलीफ में होते हैं ना तो हमारे थॉट प्रोसेस डिप्लीट हो जाते हैं, हमारी सोच वैसी बन जाती है कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो ओके वही चीज हमारे ऑरा भी एमिट करता है। हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि भाई यस जैसा आप यस सोचोगे वैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वैसा ही यूनिवर्स आपको देगा, राइट। राइट तो हो सकता है एग्जैक्ट कहीं ना कहीं कुछ थॉट आपका ऐसा डिप्लीट हो रहा है जो आपके ऑरा में दिख रहा है, और उसकी वजह से आप मैनिफेस्ट करके वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो वो आपके ब्लॉकेजेस वो जो होते हैं मे बी हाँ, पास्ट लाइफ कर्मा और वो भी कम होते बहुत जाएंगे सारी चीजें हैं, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है पास्ट लाइफ कर्मा हो, आपके एंसेस्टर का इशू हो सकता है। हो सकता है कहीं ना राइट कहीं राइट आपके एंसेस्टर में इसी पैटर्न पे कोई इंसान की जिंदगी जी हो, जिसने ओके वो ओके आपने ले ली। मैंने अभी क्या बोला, जरूरी नहीं है हम अपनी जिंदगी हाँ जिए, हम राइट मैक्सिमम दूसरों की जिंदगी जीते हैं। अच्छा सो दिस मॉडल इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग ऑल डिफरेंट ब्लॉकेजेस एवरीथिंग, फ्रॉम एवरी। प्रॉपर क्लैरिटी आ जाएगी आपको, आपकी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट ओके हो जाएगी, जो डिवाइन से कनेक्ट करते हैं हम। आपकी ओके नाड़ियां और वो नाड़ियां नाड़ियां होती है, 72,000 नाड़ियां होती है, 72,000। बट तीन जो मेन नाड़ी होती है, ईडा पिंगला और सुषुम्ना, उसको एक्टिवेट करना, ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करना, आपके गुरु चक्रास को खोलना और आपको डिवाइन से कनेक्ट कराना, ताकि आपको क्लैरिटीज आ सके। आपके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करना मेनली। थर्ड आई जब वो आपकी क्लियर होगी, चीजें क्लियर होंगी, तभी तो आप समझोगे ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। वो एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस राइट निकलेंगे तो आप आगे 100% बढ़ोगे, ओके ओके राइट। राइट। तो यहाँ आपको बहुत, और हाँ एक था पूछना कि मैंने आपके बारे में अभी पता चला, इसके पहले मैंने एक जगह इंक्वायरी किया था। सो इट इज सम 1 डे कोर्स 5 hours का कुछ है, 4-5 hours जी। डे कोर्स। सो ये हाउ इट इज डिफरेंट, मतलब आप जैसे देखिए, 3-5 दिन की जी, कोर्स मैं बता वैसे? देती हूँ। ये एक्चुअल में जो कोर्स है वो 4.5 घंटे का ही है, 1-to-1 अच्छा इंडिविजुअल, जिसमें ओके एक अटेंडमेंट दी जाती है। ओके। ओके लेकिन हाँ हम यहाँ पर 5 days में इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटीज और आ सके। अभी ओके मैं भी करवाती हूँ, पर्सनल कोई आएगा तो मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी वैसे ही सीखा है ना। ऑफलाइन मैंने आपको सिखाया ये ऐसा 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 ऐसा, बात खत्म हो गई, आपको अट्यूटमेंट दे दिया, आपको पीडीएफ दे दिया, वो दे दिया, सब दे दिया, आप जाओ, बात खत्म होती है। यहाँ पर हाँ आपको एक एक चीज डिटेल में सिखाई जाएगी। ओके। जैसे बताया वहां भी वही जाता है, लेकिन वो हम आपको दे देते हैं कि भाई आप पढ़ लो, क्योंकि इतना सारा हम नहीं पढ़ा सकते उसमें। एक एक चैप्टर राइट होता है, जैसे काली माँ के बारे में है, बगला मुखी माँ के बारे में है, फिर और किस तरह से इसमें है कि कॉर्ड कट आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन चीजों पे आपको कैसी हीलिंग है, वो वहां हम डिटेल नहीं दे सकते। 4.5 घंटे में आप कितना करा लोगे। राइट कम्पैक्टली इट इज 4.5 hours, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ हम आपको टाइम देते हैं, जैसे 1.5 घंटे की 5 क्लासेस हो, राइट। तो 7 से 8 घंटे अगर आप वही सेम चीज पढ़ रहे हो तो आप सोचो उसमें बारीकियां ज्यादा होंगी, यस क्वेश्चन राइट आंसर्स निकल। जब तक आप उस चीज को सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको सॉल्व करने वाला भी कोई होना चाहिए। यस तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये क्लास करते करते ही इतनी सारी क्लैरिटीज आ जाएंगी एंड तक आपको, कि आप इमीडिएटली अपनी हीलिंग करना शुरू कर सकते हो। बट ऑब्वियसली आई फॉरबिड इट, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप 21 दिन खुद के ऊपर काम अपने आप चलने दो, देवी का चैनलिंग चलने दो, उसके बाद अपनी हीलिंग करो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेकर। okay so there is no difference between physical healing or online healing, so not healing, attunement, physical अट्यूटमेंट में कोई attunement प्रॉब्लम नहीं, and बिकॉज डिस्टेंस हीलिंग में आपको सिखाऊंगी इसमें कैसे की जाती है, तो उसी तरह okay से डिस्टेंस अट्यूटमेंट भी होती है, एंड इट्स
ओके इक्वल पावरफुल, नो इश्यूज। आप प्रगति जी को पूछ सकते हैं, सरिता देवी जी को पूछ सकते हैं, ये दोनों मेरे साथ वो कर रहे हैं लामा फेरा, इन लोगों ने ली हुई है अट्यूनमेंट्स। सरिता जी और प्रगति जी आप बताएं इनको अट्यूनमेंट्स। हाँ जी, हम्म बहुत बढ़िया होता है। डिस्टेंस से ही दी जाती है हाँ, बकायदा, ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर है योर ना, फीडबैक। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और उसी तरह से थैंक आप यू। लोग भी करोगे ना आगे, और लोगों को यस पढ़ाओगे तो उससे भी तो पैसा आएगा। पैसा तो बेसिक नीड हो गई है आजकल, रोटी कपड़ा मकान के अलावा एक मनी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है, फोर्थ पिलर, राइट, यस या है ना। ठीक है, हाँ जी रश्मि जी पूछिए। आई होप सो राजेश जी ऑल क्लियर। यस यस, ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच। 9 दिसंबर को मिलते हैं 5:30 बजे। यस या हाँ जी रश्मि जी बोले। अच्छा लगा, बस मुझे मेडिटेशन की थोड़ा जब आपने आवाज कम आ ध्यान रहा है में आपका। जब आपने बोला ध्यान में आने, आ रहा है मैम क्लियर? तो नींद जैसा फील हो, ऐसे गर्दन नींद में जैसे पीछे को पीछे जा गई रही होगी, पीछे गई होगी। मैं एक पॉइंट है। बोलना जी, भूल गई कि सब लोग टेका लेके बैठो। वो पीछे को ऐसे नींद में झटके लगे 2-3 साल। नींद नहीं थी, वो ट्रांस था। आपका ठीक है। अनकॉन्शियस लेवल, देखिए 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और फिर परा कॉन्शियस। तो परा कॉन्शियस अगर लग गया तो मतलब समाधि लग गई, ठीक है। तो जब मैं आपको लेके जाती हूँ इस जर्नी में, तो आई मेक श्योर कि आप लोग ट्रांस में चले जाओ, मतलब सबकॉन्शियस से ऊपर वाले लेवल पे, ओके। तो जब आप उधर जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है, आपको ऐसा लगेगा आप सो गए, और विदाउट थॉट हाँ, स्लीप होती है वो, यस है। यस। तो वो लेवल होता है, ट्रांस होता है, तभी तो हीलिंग काम करती है। मैं वैसे भी दुर्गा जी को बहुत मानती हूँ, उन्हीं के रिचुअल्स में करती हूँ, मुझे बहुत सालों से, मतलब उन्हें मेरी इष्ट है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, आप लामा फेरा की क्या फीस चार्ज करते हैं सिखाने? लामा फेरा के लिए आप जो आपको नंबर्स दिए हैं ना, आप वहां पर टीम से बात कर लीजिए, वो आपको पूरा डिटेल दे देंगे, ठीक है। ओके। और दूसरा ये है कि दुर्गा जो रूप है वो भी पार्वती का ही एक रूप है, लेकिन काली और दुर्गा में अंतर है। हर देवी के कई रूप होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सात्विक रूप, तामसिक रूप, और भी बहुत सारे रूप। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो देवी के तामसिक रूपों का सौम्य रूप है। इसकी डिटेल्स बहुत हैं, आप कोर्स में जब आप लोग आओगे तो मैं आपको जहां जहां तक बता सकूंगी जरूर क्लैरिटी दूंगी। एक्चुअली मेरे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, मैंने अभी तक नहीं सुना। मैंने देखा वो हलीम भी मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना, तो हलीम जानकारी उर्दू अच्छी शब्द लगी। है, ओके जी। रीन या भी अब तक ग्रीन, ग्रीन सुना और पढ़ा। ग्रीन जो बोलते हैं ग्रीन, अभी तक वही सुना। हलीम पहली बात। हलीम दूसरी देवी का मंत्र है। हाँ, ठीक है। चलिए फिर आइए, 9 तारीख को मिलते हैं। हाँ जी, स्वाति जी बोले। स्वाति जी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस है शेयर करने के लिए? ओके, रीति जी आप बताएं अपना वीडियो ऑन करके। हाँ जी मैम, मुझे ये आपसे ये पूछना था कि ये जो हम करेंगे इसमें हम ये 5 डेज के बाद हमें अपने इन 21 डेज का मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा कि उसी में उसका एक स्टार्ट हो प्रोसेस जाएगा? है, उसका एक प्रोसेस होता है, जब मैं आपको सिंबल्स सिखा देती हूँ उसमें, ठीक है, हाँ। बस तभी मैं आपको मेडिटेशन दे देती हूँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम इसके लिए कोई मतलब ऐसे कुछ मतलब हार्ड रूल्स तो नहीं होते ना, जनरल नॉर्मल लाइफ में रहकर भी किया जा सकता है ना? गृहस्थी करते हैं ये, ओके नॉर्मल मैम। लाइफ में ही करते हैं। इसमें पीरियड्स का भी कोई इशू नहीं है, आप पीरियड्स में भी कर सकते हो। बस एक ही ओके मैम, चीज का ध्यान रखिए, काला नहीं पहनना है, क्योंकि ठीक 10 है। महाविद्या में या देवी में आप कहीं पर भी देखोगे, बगलामुखी माँ को काला नहीं पसंद है किसी भी लेवल पे, ठीक है। तो ठीक इस है। चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। इवन थैंक यू। अंडरगारमेंट्स भी अलाउड नहीं होते। मैं तो वैसे भी नहीं पहनती हूँ, मैं तो ये पहनती हूँ, कभी भी कोई हीलिंग करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरा मरून रोब है ये। बाकी लामा फेरा वालों के सबके पास होता है, क्योंकि उसमें किट होती है, तो ये हम लोगों के पास रहता ही है। तो मैं प्रेफर करती हूँ आप लोग भी जब कोर्स में आओ, कोशिश कीजिए जितना लाल पहनोगे उतना आपकी एनर्जी बूस्टअप होगी, रूट चक्रा मजबूत होगा, याद रखिए, ठीक है। ओके।
तो मैम जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आप सारी चीजें हमें फिर से एक बार बताओगे, क्योंकि इस समय मेडिटेशन आपके साथ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, इट्स ओके, वहां तो हम करेंगे ही ना। वहां तो ठीक है कनेक्शन मैम, ओके। बनानी ही है, तभी तो आप समझ पाओगे वाइब्रेशन, तभी तो आप माँ की और जो वो है दोनों माँ की एनर्जीज को फील कैसे करोगे? ऐसे ही तो करोगे ना, जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे कैसे करोगे? ओके मैम, मैडम ये थैंक कह यू। रहा था, मुझे नींद जैसा क्यों आया, ऐसा लग रहा था। नींद नहीं थी वो सर, ट्रांस में थे आप। मैं भी रश्मि जी को वही तो बता रही थी, आप ट्रांस में थे। पता नहीं ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे गिरा देगा, गिर जाऊंगा, ऐसा लगा, फील हुआ। होता है, तो यही तो है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। आपको एफर्ट लगाना पड़ा क्या मेडिटेशन में, ये बताइए? सारे नहीं, वो क्लटर्स तो जो नहीं लगा। दिमाग में थॉट्स आते हैं, डिस्टरबेंसेस आते हैं, कोई आया? कुछ नहीं आएगा। यही तो ब्यूटी है इस जी जी मोडालिटी की, है ना। और हम कोर्सेज जी जी। करते रहते हैं कि भाई मेडिटेशन सीखना है, सीखना है, सीखना है, घंटों घंटों बैठते हैं, कोई जरूरत नहीं। हाँ रश्मि जी बोले ना। हाँ मैम, जो हमारा कोर्स होगा उसमें दसों महाविद्याओं के बारे में होगा, तो दो मदर जो हमारी है नहीं, 10 भगवती। महाविद्या में से 2 देवियों की ये हीलिंग मोडालिटी है, उनके ऊपर बनाई हुई है। 10 महाविद्या टोटली अलग है, वो तो बहुत पावरफुल है, वो तो अलग ही चीज है। उनके बारे में भी होता है, जैसे आपने दो का मैं कराएंगे इस आपको वाले थोड़ा से। बहुत बता दूंगी, जो आप जानना चाहते, जो भी बता सकूंगी मैं जरूर बताऊंगी। मैंने कहा ना, जितनी अगर आप लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए, जितनी अगर मुझे आती है या देवी की कृपा रही तो बता दूंगी। मुझे उसमें कोई अपने साथ रख के तो लेके जानी नहीं है ना, यही देनी है, जो वहां से आई है वो यही जानी है, राइट? ठीक है। ठीक है। हाँ जी रीति जी, कोई और क्वेश्चन है? रूनी जी बोले। हाँ अच्छा, मैम, आपकी लाइन नहीं थी। आप पहले तो ये हो रहा था, जो मेरे एंटिटीज है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, कि मैं ये मेडिटेशन कर नहीं पाऊँ। बाद में कुछ ही टाइम के बाद वो हट गए, उनका ताकत इतना ले रहा है नहीं। उसके बाद बहुत अच्छे से मैं मेडिटेशन किया हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रांस पे गए हूँ। बहुत थैंक यू। और एक बातें पूछना है मुझे, एंटिटीज हटाने के लिए मुझे ये या लामा फेरा कौन अच्छे होंगे? दोनों से होता है, उसमें ब्लैक मैजिक है, उसमें कुछ तांत्रिक क्रियाएं भी सिखाती हूँ मैं। इसमें ये ऑलरेडी जो सिंबल्स है ये बहुत पावरफुल है। अब माँ के अच्छा आगे ठीक। कौन टिक सकता है, ये बताओ मुझे आप। हाँ? और माँ तो भगवती है, वो सबकी माँ है। कौन सी माँ ऐसी होगी जो बच्चे को तकलीफ में देखेगी? हमारी अपनी माँ नहीं देखती, वो तो भगवती है भाई। लेकिन मुझे एंटिटीज बता रही है, जब मैं हीलिंग करूंगी खुद का तब वो बॉडी से निकल जाएंगे, फिर बाद में आ जाएंगे। तो आपको आके ऐसे कान में बोल के गई वो? वो मुझे समझा देते हैं सब कुछ कौन मेरे बॉडी समझा रहे? में, ये एंटिटीज। तो वो तो माँ के आगे टिकेंगी क्या, ये पूछ लो उनसे एक बार, कि जब माँ आ वो तो जाएगी तो नहीं तुम टिके। रहोगी या नहीं रहोगी, हमेशा के लिए चली जाओगी? पूछ के बता देना मुझे। ये देखिए, मुझे मेरे बॉडी पीछे ले जा रही है। वो एंटिटी नहीं लेके जा रही है, वो आपका ट्रांस है जो लेके जा रहा है। आपका नहीं सबकॉन्शियस माइंड जब वहां अटैच हो रहा है ना, वो आपको पीछे लेके जा रहा है, और कोई नहीं लेके जा रहा आपको। नहीं नहीं नहीं, अभी एंटिटीज लेके जा रही है। आप देख पाते हो उनको? मुझे मेरे बॉडी को टच किया है, और आपको टच थॉट किया है? देते हैं। हाँ, थॉट देता है, विजुअल दिखाते हैं। और मेरे बॉडी के अंदर कोई और इंसान है ऐसे कुछ हमेशा क्रिएट करते हैं, बहुत ही दिक्कतें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको टच भी करते हैं, आप ये बोल रहे हो? हाँ, देखिए अभी क्या कर रहे हैं। और आप शायद आपने कुछ किया ही, मुझे मेरे बॉडी कैसे सामने पीछे कर रही है। आप शायद आपने कुछ हीलिंग भेजा है। देखिए, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।
अभी तो गई। गई वो, है ही नहीं। ये देखिए क्या कर रही है। कब से है? बचपन से है? शादी के बाद आई है? नहीं, बहुत सालों से है, मुझे पता नहीं था। 1 साल हुआ है, वो सामने से आए, मैं हार्ट से कनेक्ट होने के लिए कोशिश कर रही थी, तो फॉल्स हार्ट से नहीं, मैं क्या पूछ रही हूँ मिल। आपसे वो बताइए, कब से आई है? 10 12 साल पहले आए हैं, मुझे पता नहीं था। 1 साल हुआ है, मैं मुझे पता है। 10 बरस और पहले आई है, ये मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि मैं बहुत ही प्रॉब्लम, 10 नहीं, 12 या 13 ईयर्स होगा कि जब से आए मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, बहुत ही खराब हुआ है, बहुत कुछ। कौन से पेड़ के नीचे बैठ के आए थे ये बताओ? नहीं नहीं, किसी ने भेजा है ये, किसने भेजा है वो भी मुझे बताए हैं। किसने बताया? मैं वही पूछ रही हूँ आपको, आपको किसी ने बताया है सारा डिटेल या आपको खुद से पता चला? पहले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मुझे पता चला, और स्कैन रिपोर्ट से पहले मुझे पता चला, तब मैं ये अच्छे से समझ नहीं पाई। उसके बाद 1 साल पहले ये सामने से आए, बहुत कुछ कर रहे तब से, पहले पता चला और स्कैन रिपोर्ट से। देखो, हम कहीं भी जाते हैं आते हैं, कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे साथ एंटिटीज आ जाती है। बहुत हम्म। नेचुरल चीज है, बहुत नेचुरल चीज। ओके। अब ये है कि जब आपको पता चला तो आपके माइंड ने उसको बिठा लिया अपने अंदर कि आपके ऑरा में एंटिटी है ही, और वो आती जाती रहती है। 1 साल पहले जिसने भी आपको बताया, आप उसको क्यों, आप उसको बोलो ना, फिर निकाल के बाहर करो उसको। क्यों मेरे साथ रहेगा? जिसने भी ये आपको तो बता बताया रहे। है, आप उसको क्रॉस क्वेश्चन हम्म। करके बोलो, निकालो मेरे अंदर से। ना, उन्होंने ये काम नहीं करते हैं। फिर वो कैसे बता सकते हैं? जब वो निकाल नहीं सकते तो वो रीड कैसे कर पा रहे हैं? और स्कैन से रिपोर्ट से बता रहे हैं। अगर आज मैं आपको बोलूं आपके ऊपर ये प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में, उस चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेरे अंदर मात्रा होनी चाहिए, तभी मैं इस लेवल पे हम्म। आऊंगी कि मैं आपको बता सकूं कि आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो डियर। ऐसे हम्म। उड़ता तीर थोड़ी थोड़ी ना चला सकते हो। हाँ। आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। आप आइए कोर्स में, आइए देखते हैं, वहां बात करेंगे। आप खुद ही ठीक है, निकाल देना। थैंक यू। ठीक है। देखिए, ठीक है, ऐसे हर चीज थैंक यू। नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीजें, वही मैंने कहा ना, हम सुनते हैं, वो करते हैं और अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है ना? बहुत चीजें होती हैं ऐसी, आती रहती है। इट्स ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अभी कैसा लग रहा है? पहले से बेटर लग हल्का रहा है। है? हम्म। बाहर जाके थोड़ा ग्राउंडिंग कर लीजिए, मतलब जमीन पे चलिएगा, थोड़ा नंगे पैर मिट्टी में चलिए, अच्छा लगेगा। हम्म। थैंक यू। ठीक है स्वाति जी, मुझे सच में आपकी आवाज नहीं आ रही क्योंकि आप म्यूटेड हो। हाँ। अभी आ रही है। हाँ, अभी आई, अभी आई, एकदम आई। बताइए। अब जो घर में मेहमान आए हैं उसी वक्त तो मैं अब कैसे कर सकती हूँ? रिकॉर्डिंग आपकी मिलेगी, उस पे कर हाँ, सकती हूँ? रिकॉर्डिंग आप टीम से बात कर लीजिएगा डियर प्लीज। वो तो मुझे मालूम नहीं है ना। आपको नंबर दिया था मैंने, दोबारा दे दूं? ठीक है। आप नंबर नोट कर लो। मैं नंबर बोल देती हूँ, आप नंबर नोट कर लीजिए। 798 7 नाइन 9 8। एट हम्म। 255 255 2301 2301। 01
और ठीक है। दूसरा है 9999 9999 11 11 95 95 19। 19। ठीक है, तो आप इस पे ठीक है। टीम से बात कर लीजिए, वो आपको सब जो भी है वो दे देंगे। क्लियर? ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए। और और किसी का कुछ वही क्वेश्चन है? हाँ जी। हाँ, मेडिटेशन आप उसी रिकॉर्डिंग को देखकर कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ठीक है। सौम्य मेडिटेशन बताया है मैंने, जो कोर्स में आप आओगे तो डीप में जाएंगे, ठीक है। है तो ना। कोर्स कब से चल रहा है? 9 तारीख से है, 9 दिसंबर से। और उसकी फी? उसकी फीस है, आप पहली बार अकेडमी से जुड़े हैं? हाँ, पहली बारी। हाँ, तो 8,700 रुपये। ठीक है। ठीक है, ट्यूसडे ठीक। थर्सडे होगा, 5:30 बजे होता है, हम्म। ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। ठीक है। ओके जी, आइए वहाँ थैंक बात यू। करिए, है ना। ठीक है, तो और किसी ने और एनरोल किया है तो बता दीजिए, मैं आपका नाम ले लेती हूँ। और एल्स देखिए, चलिए, फिर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, इज इट ऑल ओके? चलो, ओके जी। आत्मा नमस्ते, जय माँ, जय गुरुदेव। अच्छा, नमस्ते, जय माता गुरुदेव। ओके गौरी जी, आइए, आप भी क्लास में बात करेंगे। कैश फ्लो प्रो, नाम भी बता दीजिए अपना। चलिए, ठीक है, हाँ थैंक यू। मैम, माई सेल्फ रजनी शर्मा। हाँ जी, रजनी शर्मा। रजनी जी, ओके 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 ओके। हाँ, तो वीडियो ऑन करना था ना आपने। वो मैं बिजी थी मैम थोड़ा। ठीक है, मेडिटेशन किया आपने? आपकी पूरी क्लास ली है मैंने, मेडिटेशन भी किया है, चलिए, बट ग्रेट। मैं थोड़ी सी बिजी थी तो मैंने सब कुछ किया है। कोई बात नहीं, अच्छा लगा। यस मैम, श्योर। चलिए, फिर आइए, हाँ श्योर मैम। है ना। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू थैंक रजनी। थैंक यू मैम। दीपक जी, आप अभी भी अपने उसमें हो? अच्छा, अभी अभी हुए अपने उसमें थे, नींद में थे, किस में थे पता नहीं। ओके, नमस्ते मैम। हाँ जी, बोलिए स्वाति जी। हाँ, मैंने अभी वो डायल किया नंबर तो इनवैलिड कहता है। आप मुझे अपना नंबर बताइए। टीम, टीम आप हो? 96 एक मिनट, हाँ, आप नंबर नोट कीजिए, वो बता रही है 96। हाँ, बोलिए स्वाति जी। 57 9657 58 58 30 30 10। 10। ठीक है टीम, बात कर लीजिएगा स्वाति जी से। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल वाइंड अप नाउ। रेवती जी, रोजनिया जी, रोजीना सॉरी, मर्सी जी, ऑल गुड। थैंक यू सरिता मैम। जी, चलिए, सरिता जी हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये बहुत प्यार भेजती है मुझे। इतना सीरियस मत बनो। हाँ जी। आप प्यार देते तो मुझे प्यार फिर देना है ना। चलिए, ठीक है, तो विदा एवरीबॉडी चाहेंगे लव आपसे आज के लिए। 9 तारीख को मिलेंगे सभी लोगों से। ठीक है, आइए, बहुत सुंदर मोडालिटी है, इसको मिस मत कीजिए। बहुत चीजें आपकी लाइफ की मैनेज हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू माँ जी। ओके जी, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू मैम। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू माँ। थैंक यू जी। थैंक यू मैम।
चलिए ठीक है। ओके टीम, थैंक यू।